आज की जो ये मीटिंग है ना, एक तरह से सेशन है ये, एक तरह से गेमिंग मान लो, या फिर कह लो बड़ा यूजफुल सेशन होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। जिससे कि आपको पता चलेगा। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसा है क्या? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता आई थिंक। चलिए, तो वॉइस क्लियर अभिजीत ने बता दिया, ठीक है। आज के जो लोग हैं, पहली बात तो वो कोई प्रोफेशनल बिल्कुल तगड़े नहीं है, ठीक है। वो कोई बहुत तगड़े लेवल पे नहीं है, ठीक है। वो अभी जैसे कहते हैं ना, बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स इस चीज में कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल करें। आई नो, मुझे ही पता है अभी काफी लोगों को तो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा शायद वो हड़बड़ाए जाए, आंसर ही ना दे पाए। हो सकता है, ये सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था, ठीक है। पहली बात तो डोंट वरी। आप सभी से मैं जो भी क्वेश्चंस पूछूंगा आपको जो उस टाइम पे दिमाग में आए, जिस टाइप से आप क्लोज करते हो प्रोस्पेक्ट को, आप वैसे ही बात करना, ठीक है। ये सेशन होना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि कोई अगर बंदा कह रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शंस तो आएंगे। ऑब्जेक्शन इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, है ना। और बिना ऑब्जेक्शन के ये बिजनेस है ही नहीं। आप हर प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, हर प्रोस्पेक्ट आपसे डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्शंस देता है। कोई कहता है प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कोई कहता है तो बंदे जोड़ने वाला काम है। तो कैसे हमारी टीम के ही कुछ बिगिनर लोग किस टाइप से रिप्लाई करते हैं। किसी का रिप्लाई 2 मिनट में भी खत्म हो सकता है, किसी का 5 मिनट में, किसी के पास कोई अच्छी स्टोरी हो सकती है, मुझे भी नहीं पता आज क्या होने वाला है, ठीक है। एक रॉ सेशन बिल्कुल कर रहे हैं जिससे कुछ लोगों को, जो भी आप लोग आपके सामने वाले आने वाले हैं, इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो कि नहीं यार, चलिए अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 150-200 लोगों के सामने हम कुछ रिप्लाई कर रहे हैं। इट्स अ एक्टिविटी जिससे कि बस हम इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने वाले हैं, ठीक है। आप सभी लोग, अब जितने लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, आप सभी लोगों की क्या हेल्प चाहिए? आप सभी लोग पहले तो सबके क्वेश्चंस का आंसर सुनेंगे अच्छे से। आफ्टर दैट, एट द एंड ऑफ द सेशन, हम इन्हीं में से कोई एक विनर भी बनाएंगे, ठीक है। जो कि आप चैट में बताएंगे, जिसका सबसे ज्यादा नाम आएगा उसको आज हम विनर भी घोषित करेंगे कि हाँ भाई, इस इंसान ने अपने क्वेश्चंस का सबसे बढ़िया आंसर दिया है, फिर इनका आंसर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, ठीक है। आंख नाक दिमाग खोल लो, क्योंकि आपको बहुत सारी लाइंस आज ऐसी मिल सकती हैं कि यार यार, ये बात तो मेरे से भी किसी प्रोस्पेक्ट ने पूछी थी, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बट मैंने बोला कि भाई तो प्रीमियम प्रोडक्ट है, मैंने तो ये बोला, बट ये तो कुछ अलग तरीके से इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके आपको क्वेश्चंस का आंसर देना आना चाहिए सटीक, ठीक है। तो कैसे टाइम पे, किस टाइम पे, कौन से क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर देना चाहिए, या फिर हमारे कुछ टीममेट्स कैसे दे रहे हैं आज, वो हम जानते हैं। एक्साइटेड हैं गाइस? सभी लोग एक्साइटेड हैं? एक बार जरा कमेंट में बता दो कितने एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए आप। क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बिल्कुल रॉ सेशन होने वाला है, रॉ। कोई ट्रेनिंग नहीं है, बिल्कुल भी कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये बिल्कुल रॉ सेशन है। मैं इनसे पता नहीं क्या पूछ लूंगा अभी, क्योंकि मैं अभी इनके सामने जाऊंगा एज अ चतुर प्रोस्पेक्ट। एक प्रोस्पेक्ट होता है ना चतुर, जो सबसे बात कर रहा है, यूट्यूब पे सबकी वीडियो देख रहा है, सबसे बात कर रहा है, सबसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो कैसे ऐसे इन चतुर प्रोस्पेक्ट्स को क्लोज करें, कुछ बातें बोल के, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोग एक्साइटेड एक्साइड करें, 100%। आज बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है आप सभी से। बहुत कुछ आप सीख के जाने वाले हो, एडवांस लोगों से नहीं, बिगिनर लोगों से। और ऐसे ही सेम सेशन हम इस वीक के फ्राइडे को करने वाले हैं सभी जीएलटी मेंबर्स के साथ। वहां पे आपको एडवांस चीजें मिलेंगी, यहाँ भी आपको बेसिक चीजें मिलेंगी, तो बेसिक चीजें भी ले लो पहले, और फिर एडवांस चीजें भी लेंगी। वो सेशन जो होगा वो ओनली फॉर एएस एंड अबव होगा। ये वाला सेशन हम सबके लिए है, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार पहले स्पॉटलाइट में दे देता हूँ कौन कौन हमारे लोग हैं अभी। ठीक है, मैं इनको स्पॉटलाइट में ले आता हूँ, ठीक है। और इनको भी मैं स्पॉटलाइट में ले आता हूँ, इनको भी मैं स्पॉटलाइट में ले आता हूँ, इनको भी मैं स्पॉटलाइट में ले आता हूँ। सलीम को भी मैं स्पॉटलाइट में ले आता हूँ। स्पॉटलाइट कहाँ गया सलीम? सलीम वीडियो ऑन करिए जल्दी से। ठीक है, स्पॉटलाइट में आ गए। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को डर लग रहा होगा, है ना, पता नहीं क्या होने वाला है यार, फर्स्ट टाइम तो हम आए हैं, है ना। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सलीम वीडियो ऑन करिए जल्दी से। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग अभी आ चुके हैं, और हमारे पास 10 लोग थे आई थिंक, है ना। तो जितने लोग अभी रह गए हैं, राखी रह गई हैं शायद, 1 2 लोग और थे जिन्होंने अपना नाम दिया था इस चीज़ के लिए, इस एक्टिविटी के लिए। तो आप जल्दी से अपना हैंड रेज कर लीजिए, सो दैट मैं आपको फटाफट स्पॉटलाइट में ले आऊँ, फिर अपन क्वेश्चन बाजी स्टार्ट करते हैं। मजा आएगा, देखते हैं ये किस टाइप के रिप्लाई करते हैं। और मुझ जैसे, अगर मैं आज यहाँ पे एक चतुर प्रोस्पेक्ट बन के बैठा हूँ, तो मैं भी मेरे क्वेश्चन का किस तरह से आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए, कौन रह गया अभी? सुनीता रह गई, सुनीता तो नहीं आ गई, सुनीता तो आ गई ना, ठीक है। और लक्ष्मी रह गई है, ठीक है, लक्ष्मी आ गई है, ठीक है। 9 लोग हो गए हैं। एक लोग और है कोई जो रह गया है, जल्दी से हैंड रेज करिए, कौन रह गया अभी? चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। चलिए, आई थिंक राखी ही रह गई हैं, उनके तरफ से कुछ इंटरनेट इशू हो सकता है मे भी। तो चलिए, हम रुकते नहीं है, ठीक है।
चलती का नाम गाड़ी। अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं भी अपने आप को स्पॉटलाइट ले आता हूँ। अच्छा, स्पॉटलाइट में हूँ। ठीक है, चलिए, बड़ा मजा आने वाला है आज, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, ये मैं अपने अपने को पिन कर लेता हूँ। ठीक है, आई रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग, हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज अभी आपके सामने जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ। फर्स्ट है प्रियंका वर्मा, अभी आपको दिख रही है यहाँ पे। सेकंड है अंजनी सिंह, फिर है मिथिलेश कुमार, फिर है नीतू सिंह, फिर है सुनीता मेघवाल, फिर बैठे हैं हमारे अनामिका शुक्ला, फिर लक्ष्मी तोमर, फिर सलीम सर, और नेहा रॉल। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, मैं व्हाट्सएप हटा देता हूँ वरना बहुत बार फोन आते रहेंगे। चलिए, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, एक बार देख लेना राखी यहाँ पे आ गई है कि नहीं है। ठीक है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो लेंगे हम प्रियंका वर्मा से। ठीक है, प्रियंका वर्मा, हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं, अभी एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, आप एक बार अनम्यूट करके देखिए, आपका वॉइस ठीक है क्या? ऑडियो ठीक है आपका? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, एक सेकंड। तो मेरा, अब ऐसा मान के चलते हैं कि मैं एक प्रॉस्पेक्ट हूँ, आपके सामने फोन किया मैंने आपको। हेलो, हाँ जी, प्रियंका वर्मा जी बात कर रहे हैं? जी सर। पहली बात तो सर नहीं बोलना है, जब भी किसी प्रॉस्पेक्ट से आप बात करेंगे सर नहीं बोलना है, ठीक है? अभी आप ये मान के चलिए मैं एक प्रॉस्पेक्ट हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ। हाँ जी, प्रियंका जी बात कर रहे हैं। प्रियंका जी, मैंने ना आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब चैनल पे, आप एक यूट्यूबर प्रियंका जी वर्मा वर्मा बात कर रहे हैं? जी। आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करते हैं? मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी हैं, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करते हैं, आई थिंक आप करते हैं कि नहीं करते हैं, आप छोड़ चुके हैं? नहीं करते हैं। अच्छा, अभी अगर आप करते हैं तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। मैंने सुना है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, और मैंने सुना है कि इस बिजनेस में ना लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है ना, और प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ऐसे कुछ काम होता है क्या इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में? जी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अगर इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट बेचना ही है या फिर किसी को ज्वाइन कराना है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट यूजर भी बन सकते हैं और अगर आप चाहें तो ज्वाइन करा सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई टारगेट नहीं होता कि मतलब कोई कंपनी हमें कोई टारगेट नहीं देती कि आपको हर महीने इतने टारगेट देने ही हैं या इतने प्रोडक्ट सेल ही करने हैं या फिर इतने लोगों को ज्वाइन ही कराना है। तो आप प्रोडक्ट यूजर बनिए। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप किसी और को रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास एक लोग आए थे। उन्होंने उनके दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे कि वो ठंडा पी रहे थे तो उनको ठंडा भी लग रहा था, और अगर वो गर्म चीज पी रहे थे तो उनके दांत में वो सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे पास फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल रखा हुआ था। मैंने बस मतलब मेरे रिलेटिव्स ही हैं, तो मैंने उनको सिर्फ उठाया और दे दिया। मैंने कहा आप 2-4 दिन यूज करिए, देखिए इससे रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। तो उन्होंने यूज किया, 2 ही 3 दिन उन्होंने यूज किया। उन्होंने बोला कि मतलब मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी ले रहा हूँ, ठंडा पानी भी पी ले रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं चाय भी पीता हूँ तो भी मेरे दांत में अब कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो तब से वो मेरे कस्टमर बने हैं और अभी तक वो मुझसे हर मंथ में ब्राइट डिटर्जेंट परचेज करते हैं। तो जैसे ये एक एग्जांपल है कि अगर आप किसी चीज को यूज करते हैं तो आप, जरूरी नहीं है कि आप किसी को बोले नहीं मेरा प्रोडक्ट ले लो या जबरदस्ती आप उनसे करें। बस आप उनको सजेस्ट करिए कि मैंने इस चीज को यूज किया, मुझे रिजल्ट मिला है, अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्रोडक्ट को बेचना ही जरूरी है या फिर आपको कोई फोर्स कर रहा है या कंपनी आपको फोर्स कर रही है कि नहीं, जब तक आप प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो आपको ये टारगेट पूरा करना है। अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट यूजर कर बन के आप प्रोडक्ट रिकमेंड करके कुछ कमीशन अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करें तो आप मतलब अपनी टीम बना सकते हैं। अपनी टीम के थ्रू अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने बताया कि अच्छा खासा टीम के साथ अर्निंग कर सकते हैं, बट मैं असल में आपसे काम पूछ रहा हूँ
कि क्या मुझे यहाँ पे सेल्समैन बनना पड़ेगा प्रोडक्ट बेचने के लिए, या फिर जैसे वो लोग होते हैं, जैसे दूसरी कंपनी चलती है RCM, मोदी केयर, उनकी तरह मुझे काम करना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एक ऑटोमेशन सिस्टम है जिसपे हम वर्क करते हैं, जो हम अगर अवेलेबल नहीं भी है तो भी हमारा सिस्टम हमारे लिए काम करता है। हम कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हमें बायर्स भी मिलते हैं और हमें लीड्स भी मिलती हैं। हम्म। ठीक है। तो मैंने एक चीज और सुनी है कि आप ही के मतलब कोई यूट्यूबर थे, उन्होंने फॉरएवर के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी थी, फॉरएवर तो फ्रॉड है। तो अब मैं फॉरएवर ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि फॉरएवर सच में फ्रॉड है या फिर फॉरएवर कोई अच्छी कंपनी है। देखिए सर, हर इंडस्ट्रीज में मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या फॉरएवर लिविंग कंपनी ही ले लीजिए, हर जगह पे हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग फ्रॉड भी होते हैं, कुछ लोग 100% जेन्युइन भी काम करते हैं। तो ये कंपनी फ्रॉड नहीं होती। जो लोग वर्क कर रहे हैं वो गलत तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो प्रॉपर प्रोस्पेक्ट को ठीक है गाइड मैम, नहीं आप कर रहे आपकी हैं। सारी बात ठीक है, आपने बोला कि कुछ लोग फ्रॉड होते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ वो फ्रॉड है कि नहीं? आप भी तो फ्रॉड हो सकते हैं। जी सर, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आपको पहले फॉरएवर की कंपनी की पॉलिसी समझनी पड़ेगी। उसके जो मतलब टर्म्स है, कंडीशन है, कैसे क्या है। जो आप जिस टीम को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले आप ये देखिए कि उनका जो वर्क है, यानी कि वो किस तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं, क्या मतलब उनका जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। मैम मैं सारी सारी चीज़ें आपकी बात समझ गया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कराना पड़ेगा कि नहीं, तो आपने बताया कि हाँ, यहाँ पे ज्वाइनिंग से भी पैसे कमा सकते हैं। आपने जैसे दूसरा बताया कि यहाँ पे रिटेलिंग करना पड़ेगा, सेल्स करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने मुझे मुझे आपका आंसर बहुत अच्छा लगा कि आपने आपने बताया कि यहाँ पे दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको लोगों को प्रोडक्ट ही सेल कराने हैं। अगर आपको प्रोडक्ट सेल में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप ज्वाइनिंग्स करा सकते हो, अपना नेटवर्क बना सकते हो, नेटवर्क बना के भी पैसे कमा सकते हो। तो सोचिए, फॉरएवर हमें दो लड्डू दे रहा है डायरेक्टली। एक नहीं, एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दो सोर्स ऑफ इनकम है। दो सोर्स ऑफ इनकम मतलब हम किसी की ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं और किसी की रिटेलिंग करा के पैसे भी कमा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो जी ये जी। बहुत बढ़िया हुआ। और दूसरा है, क्या फॉरएवर में फ्रॉड होते हैं? जी हाँ। देखिए, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना फॉरएवर तो फ्रॉड है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। फॉरएवर में बहुत सारे लोग फ्रॉड करते भी हैं। बट आप कैसे जानेंगे कि फॉरएवर में जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं वो फ्रॉड है कि नहीं? जो बंदा फॉरएवर के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। क्या आपको फॉरएवर की पॉलिसीज के बारे में पता है? 90% आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो फॉरएवर की पॉलिसी के बारे में जानते ही नहीं। हमेशा आपके चैनल पे एक फॉरएवर की पॉलिसी की वीडियो जरूर होनी चाहिए अगर आप TLF क्रिएटर हैं तो। मैं एक एडवाइस दे रहा हूं आप सभी को। देखो, इन्होंने तो जो आंसर दे दिया, मैं इनके सिर्फ आंसर को नरिश कर रहा हूं कि कैसे आप किसी से भी बात कर सकते हैं। हमेशा जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो जो फ्रॉड रिलेटेड बातें कर रहा है, हमेशा हमेशा बात करो। देखिए, वो इंसान, आप सभी के यूट्यूब चैनल पे आपकी खुद की एक पॉलिसी रिगार्डिंग वीडियो जरूर होनी चाहिए कि हाय एवरीवन, मेरा नाम ये है और आज मैं आपको फॉरएवर की पॉलिसीज के बारे में बताना चाहता हूँ। फॉरएवर की जो भी पॉलिसीज है वो आप वहां पे बता रहे हो, तो आप किसी को भी बहुत अच्छे से बता सकते हो कि भाई देखिए, जो इंसान अपने ही यूट्यूब चैनल पे अपनी ही पर्सनल ब्रांडिंग पे फॉरएवर की पॉलिसीज बहुत अच्छे से बता रहा है, तो क्या वो बंदा फ्रॉड होगा? कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करके सामने वाला जो इंसान है उसके दिमाग में अगर कोई चीज चल रही है कि फॉरएवर फ्रॉड है कि नहीं, तो आप ये उसके दिमाग से हटा सकते हैं। ठीक है। सो ये थी प्रियंका वर्मा। ठीक है, आप जितने भी ऑडियंस हैं, आज हम सब जज बन के बैठे हैं। तो अगर आपको इनका आंसर अच्छा लगा तो आप लिख के रख सकते हैं, बाद में आप इनको ही विनर घोषित कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथिलेश जी से। मिथिलेश जी, आप एक बार ऑडियो ऑन करिए। हाँ हेलो। आवाज आ चलिए, रही है? फोन पे बात करता हूँ मैं आपसे। हाँ जी, मिथिलेश जी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मिथिलेश बात बोल रहा हूँ। तो सर, मैंने ना आपकी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखी। मैंने आप देखा कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट एलोवेरा जेल के बारे में बता रहे थे, आप फॉरएवर के हनी के बारे में बता रहे थे। तो क्या आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं? हाँ, बड़े वर्क के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सर, अब मैंने उसका अमेजोन पे रेट देखा और फॉरएवर में रेट देखा। 2264 रुपए की एक एलोवेरा जेल की बोतल है। इतने महंगे प्रोडक्ट, सर इतने महंगे प्रोडक्ट लेता कौन है? देखिए बिल्कुल जो है लेता है बड़े वर्क के जो प्रोडक्ट हैं। तो असली प्रोडक्ट जो है, पहली बात तो जो है डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेना चाहिए। और जहाँ तक बात रही अमेजन और फ्लिपकार्ट की बात रही, तो वहाँ पर जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहते हैं, वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी नहीं रहते हैं। और कंपनी भी कभी प्रमोट नहीं करती है, और वहाँ से आप प्रोडक्ट जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी ओरिजिनल है कि नहीं है। तो बिल्कुल भी वहाँ से प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए।
और जहाँ तक जो है प्रोडक्ट के प्राइस की बात है, तो प्रोडक्ट जो है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं बड़े भर के जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं और रिजल्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अगर आप पैसे खर्च करेंगे, तो जो है आपको जो है रिटर्न जो है मिलेगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको जो है मिलेगा। चाहे आप उसको यूज करें, कभी आपको रिकमेंड किया जाता है 1 महीना यूज करने के लिए, कभी 2 महीना यूज करने के लिए, तो अगर आप वो पीरियड में अगर आप उसको यूज करेंगे, तो जरूर आप जो है फायदा देखेंगे उसको। लेकिन सर वो बात तो आपकी ठीक है, आप बता रहे हो कि मुझे फायदा देगा। अब मैं तो एक ऐसा इंसान हूं, मैं तो 25 साल का एक इंसान हूं। मुझे तो ना डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, ना मैं मोटा हूं, ना मैं काला हूं, ना मेरे को कोई प्रॉब्लम है, ना मेरे को कोई बीमारी है। तो मैं क्यों खरीदूं इस प्रोडक्ट को? 2,064 रुपए की बोतल के लिए तो मैं पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ, अपने बहुत अच्छी चीज न्यूट्रिशन वाली चीजें खा सकता हूँ। मैं इस एलोवेरा जेल को क्यों खरीदूं? ये 2,064 रुपए की बोतल इतनी महंगी क्यों है ये? हाँ देखिए, बिल्कुल। अभी आप चूंकि आप बोल रहे हैं कि आप जो है 25 के हैं और आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप जो है आप अपने से जो है कंपेयर जो है कीजिए। आप जो है आप अपने फैमिली मेंबर्स के कंपेयर कीजिए। आपका फादर है, मदर है, तो वो क्या बिल्कुल स्वस्थ हैं, या मेडिसिन उनकी चल रही है? हो सकता है कई सारे मेडिसिन जो है यूज करते, तो उनका एक्सपीरियंस जानिए कि कैसे जो है न्यूट्रिशन के, ओमेगा 3 की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से उनको जो है दवाइयाँ चल रही है। तो आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने एज के लोगों से कंपेयर अगर करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप देखिए कि आपके उम्र के लोग जो हैं, जिनको, ऐसे लोग भी हैं जिनको इस उम्र में जो है लोग को हार्ट अटैक हो रहा है। तो क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? क्यों जो है लोगों को एलर्जी की समस्या हो रही है, डाइजेशन की समस्या हो रही है? आपके एज के कई सारे लोग को भी हो रही है ना? तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, जब आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको असली चीज समझ में आएगी। और और हमारे अगर कोई कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से अगर बात करेंगे थोड़े भर के बारे में, तो उनका एक्सपीरियंस आप जब जब आप लेंगे, उनके उनका लाइफ स्टाइल को आप देखेंगे, तो आपको जरूर जो है इसमें फर्क महसूस महसूस होगा आपको। चलिए, एक चीज तो बहुत बढ़िया लगी। देखो, जब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, जैसे अभी मैंने फट से इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मैं तो 25 साल का हूँ, तो आपके साथ में भी बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट आ सकते हैं। मैं तो 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, मैं तो फिट हूँ, मैं तो एथलीट हूँ, मैं क्यों खरीदूं प्रोडक्ट? देखो, बंदे का दिमाग चल रहा है कि प्रोडक्ट मुझे खरीदना है। सामने वाले ने दिमाग कहाँ डाइवर्ट कर दिया? कोई नहीं, आप ठीक हैं, आपके पेरेंट्स ठीक हैं, आपके फादर मदर, उनको जरूरत है। दिमाग पलट गया सामने वाले का एकदम। वो अपने लिए कर रहा था कि भाई मैं क्यों खरीदूं, मैं तो फिट हूं। भाई तू ही तो फिट है, फैमिली में थोड़ी लोग फिट हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया यहाँ से एक, कि आप कभी भी अगर सामने वाला कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है और मैं क्यों लूं, तो आप उनको ऐसे बता सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी अगर कोई आपसे बंदा पूछे, मैं हमेशा कैसे करता हूँ, कोई आपसे पूछता है कि भाई प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो मैं हमेशा पता है क्या बोलता हूँ दिमाग में? आपको क्यों लगता है ये प्रोडक्ट महंगा है? किस प्रोडक्ट से आप कंपेयर कर रहे हैं कि महंगा है? क्योंकि फॉर मार्केट में एलोवेरा जेल तो है ही नहीं। आप मार्केट में दुनिया, मतलब पूरे दुनिया में, पूरे मार्केट में आप देख के चलो, ऐसा कोई भी एलोवेरा जेल नहीं है जो कि एलोवेरा की इनर लीफ से बना हुआ है। एलोवेरा जेल आपको बहुत मिल जाएंगे, एलोवेरा जूस मिलेंगे, एलोवेरा जेल कोई नहीं मिलेगा। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। मैं हमेशा कभी कस्टमर से बात करता हूँ, हमेशा ऐसी बात करता हूँ, देखिए, फॉरएवर जूस आपको बहुत मिल जाएंगे, फॉरएवर जेल आपको ये मिलेगा। फॉरएवर जेल का कोई तोड़ ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, ये फॉरएवर के जो एलोवेरा जेल का पत्ता होता है, उसके इनर लीफ से बनाया जाता है। आपको फॉरएवर का जूस देखिए, फॉरएवर का जेल जो बनता है, वो भारी भारी लेयर से जेल कभी बन ही नहीं सकता, भारी लेयर से बनता है जूस। लेकिन आपको पता है फॉरएवर का जो एलोवेरा हमारा जेल होता है, एलोवेरा जेल का जो पत्ता होता है, एलोवेरा का जो पत्ता होता है, उसके जो सबसे इनर लीफ होती है, सारे न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर होती है। ये जो जेल बनाया गया है, उससे बनाया गया है, इसलिए ये प्रोडक्ट महंगा होता है। अलोंग विद दैट, दूसरा इसका महंगा होने का रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर आपको पता हो, एलोवेरा की अप्रोक्स 440 प्रजातियां हैं, उसमें से सिर्फ 5 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर महंगी होती हैं। उसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट है जिसका नाम है बारबेडेंसिस मिलर। फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट में वो डाला गया है, इसलिए ये प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि ये जूस से नहीं, जेल से बनाए जाते हैं। आप इस टाइप की बातें करके भी सामने वाले को बता सकते हो कि वाई ये प्रोडक्ट महंगा है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। हाय मिथिलेश जी, मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने उसमें बताया कि फॉरएवर को ना डायरेक्टली 2cc से स्टार्ट करना चाहिए, मिनिमम बिलिंग से नहीं करना चाहिए। मैं 2cc क्यों करूं, जब मैं 5,000 से ही सब कुछ ले सकता हूँ, ज्वाइनिंग्स भी करा सकता हूँ, सब कुछ करा सकता हूँ, तो मैं 2cc क्यों करूं? मैं आपके साथ 2cc क्यों करूं?
देखिए 2cc करने का, जो 2cc से ही स्टार्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो है अगर आप देख चुके हैं फॉरएवर के बारे में, आप रिसर्च कर लिए हैं, सारी चीज़ें रिसर्च कर लिए हैं, तो 2cc से करना इसलिए भी अच्छा रहता है कि पहला जो है परमानेंट लेवल मिल जाता है। आप जो है लाइफ टाइम जो है 30% डिस्काउंट पर कोई भी प्रोडक्ट जो है आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर 2cc से डायरेक्टली अगर करते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास घर में रहेंगे। तो उसको अगर आप यूज करना अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो है आपका, आप जब बिजनेस जो जिसके लिए किए हैं, तो आपको अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में हर एक का जो है एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अगर आप प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अगर लोगों को आप शेयर करेंगे तब जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं। तो दूसरा बेनिफिट ये हो गया। अगर आप जो है उसके अलावा है कि स्पॉन्सरिंग जो है हमको जो है अगर 2cc से डायरेक्टली करने पे जो है अगर किसी को नए रिक्रूट करते हैं तब जो है तो वहाँ पर बेनिफिट मिलता है जो है वहाँ पे। उसके अलावा जो है अगर 2cc से डायरेक्टली अगर करते हैं तो इंडिया के अलावा जो है आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आप जो है आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। और साथ में अगर अगर 2cc अगर टेलअप जैसे हमारे जैसे कम्युनिटी के साथ अगर करते हैं तो उसके भी कई सारे बेनिफिट है। यहाँ पर जो ऑटोमेशन मिलता है, फनल्स मिलता है, और ट्रेनिंग सिस्टम, कजाबी सिस्टम, जो पूरा ऑटोमेशन जो सिस्टम है उसके साथ जो है डिजिटल एसेट्स भी मिलता है, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आया, बहुत बढ़िया। कोई बंदा, कोई आपसे पूछ रहा है 5,000 की बिलिंग नहीं, मतलब 2cc क्यों करूं मैं, 2cc मैं क्यों करूं? तो एक आंसर आप ये भी दे सकते हैं, यार देखिए फॉरएवर के अंदर ना कॉम्बिनेशन है बहुत सारे कंपोनेंट्स का। मतलब कैसे, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज हैं। मतलब यहाँ पे एलोवेरा जेल के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे हनी के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन हैं। अगर आप 2cc नहीं करेंगे, अगर आप मिनिमम बिलिंग से करेंगे, तो आप एक बात तो फैक्ट है, एक या दो या तीन कंपोनेंट या फिर टाइप आप छोड़ ही देंगे। अगर आप 5,000 की बिलिंग भी करेंगे ना, उसमें सिर्फ हनी के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, आप न्यूट्रिशन भूल जाएंगे इसका। तो फॉरएवर 2cc क्यों कराती है, मैं उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। रेक्समोन जो हमारे कंपनी के सीईओ थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने एक 2cc अमाउंट इसलिए रखा क्योंकि 2cc एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर राइट फ्रॉम एलोवेरा जेल, राइट फ्रॉम एलो एलो ड्रिंक्स, फ्रॉम हनी, फ्रॉम न्यूट्रिशन, फ्रॉम स्किन केयर, पर्सनल केयर, वो सारी वैरायटी 2cc के अंदर आ जाती है। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, राइट? आप एक बात बताइए, आप इस बिजनेस को करने आए हैं या फिर इस बिजनेस को चेक करने आए हैं? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, जो भी इंसान मिनिमम से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, उसके दिमाग, पता क्या, एक शैडो बनती है। एक शैडो ये बनती है कि वो इस बिजनेस को करने नहीं, इस बिजनेस को चेक करने आया है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप इस बिजनेस को करने आए हैं या फिर इसको सिर्फ चेक करने आए हैं? अरे मैं तो करने आया हूं। तो डू फॉर 2cc, स्टार्ट विद 2cc, और 2cc के साथ साथ हर तरीके के प्रोडक्ट लीजिए। उसमें न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, पर्सनल केयर के भी होने चाहिए, स्किन केयर भी होने चाहिए, हनी के प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, एलो ड्रिंक्स भी होने चाहिए, सो दैट आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस की जो बैकबोन है प्रोडक्ट्स, उनको अच्छे से जान पाओ और अच्छे से रिकमेंड कर पाओ। तो इस टाइप से आप किसी को भी आंसर दे सकते हैं अगर कोई बोले कि भाई 5,000 की बिलिंग ना करके मैं 2cc क्यों करूं। ठीक है। चलिए, तो ये थे मिथिलेश कुमार, जिन्होंने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। ठीक है। थर्ड है हमारे स्पीकर, जिनका नाम है सुनीता मेघवाल, जो कि फर्स्ट टाइम बोलेंगी और मुझे पता है बहुत डर रही है, लेकिन कोई बात नहीं। हेलो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। चलिए, मैं फोन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। हेलो, सुनीता मेघवाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। सुनीता जी, मैंने ना आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे, आप फॉरएवर के बारे में कुछ बता रहे थे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे आप बोल रहे हो कि फॉरएवर एक बिजनेस है, तो क्या इस फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? जी, आपने वीडियो देखी थी, उसमें आपको क्या बताया गया था? उसमें आपने फॉरएवर के बारे में बता रखा था कि फॉरएवर कोई कंपनी है जो कि 1973 में स्टार्ट हुई थी, एलोवेरा जेल की कंपनी है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, और ये कोई कोई बिजनेस है। अब ये जी। मुझे इस मॉडल तो समझ में आया, बट मेरे दिमाग, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? तो आप ये बताइए कि अगर आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या आप वो फ्री में कर सकते हैं, आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे? मैम वो तो ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें तो हम्म। बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप है और यहाँ पे आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। मैंने दो तीन लोगों के पोस्टर भी देखे, विदाउट इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। हम्म। तो देखिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें देखिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, कुछ सामान भी चाहिए होगा। मतलब कोई, अगर हम, जैसे ये फॉरएवर है तो इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं,
तो आपको कुछ मतलब थोड़ी आप जितनी चाहे उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कि देखिए, अगर आप सिर्फ इसको चेक करना चाहते हैं तो आप एक दो प्रोडक्ट्स लेके भी उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर अपना बिजनेस ही करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा अलग पॉलिसी है। मैम मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फॉरएवर करना चाहता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है। मतलब आपके पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी? पैसे हैं लेकिन मैं लगाना नहीं चाह रहा। अच्छा, तो मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है? हाँ, मुझे आप एक तरह से ये समझ लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी कहीं भाग गई तो मैंने आपके साथ पैसे लगा दिए, कंपनी लेके मेरे पैसे चली गई तो मेरी हार्ड अर्न मनी है, मैं कैसे आपको दे सकता हूँ इसको पैसे। अच्छा, तो आप अब जैसे कि आपको लग रहा है कि कंपनी अगर भाग गई तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो फॉरएवर की जो एक कंपनी है वो कोई आज से नहीं चल रही है, वो पिछले 45 सालों से चल रही है। अगर फ्रॉड होती तो क्या इतने सालों तक चलती? पता नहीं मैम, मेरी तो इतनी एज भी नहीं है। तो आपने सर्च तो किया होगा। हाँ मैम, सर्च किया है मैंने। मैं अभी हम्म। 21 साल का हूँ देखो, और मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन मुझे बहुत बड़ा कोई बिजनेस करना है। आते होंगे ना आपके सामने भी ऐसे चमन लोग कुछ, अरे मुझे तो पता नहीं क्या क्या करना है, लेकिन पैसे नहीं लगाने, बिजनेस करना है। इसका क्या आंसर दें। तो देखिए, ऐसा बिना इन्वेस्टमेंट किए तो आपको देखो इसके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको कुछ मिलेगा नहीं तो आप किसी और को बताएंगे क्या? अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे? अगर आपने आगे भी कुछ करना है, अगर आपने कस्टमर्स भी लाने हैं या आपने टीम भी बनानी है, क्योंकि इसके अंदर तो टीम भी बनानी पड़ती है और आपको कस्टमर भी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स भी नहीं होंगे और कुछ नॉलेज भी नहीं होगे तो आप बिजनेस करेंगे कैसे फिर? नहीं मैम, बात तो आपकी ठीक है। तो चलिए, अगर मैं स्टार्ट भी करना चाहूँ तो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे काम करने के लिए। देखिए, फॉरएवर की पॉलिसी, इसके लिए आपको सबसे पहले फॉरएवर की पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। आप वो वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर फॉरएवर की पॉलिसी की एक वीडियो भी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप दो तरह से कर सकते हो, कि मिनिमम बिलिंग से कर सकते हो और या फिर आप डायरेक्ट उसी से कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो गाइज, आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो कि कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या इन्वेस्टमेंट से डर लगता है। व्हाट आई डू, मतलब मैं पिछले 4-5 साल से क्या कर रहा हूँ। मैं कभी भी बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है। किसने बोला आपको इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे? बाद में बोला इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, खुश। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू असाइनमेंट। देखिए फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है, फिर मैं देखो उसको कहाँ लेके जाता हूँ, पहले मैं उसको फॉरएवर से कनेक्ट करता हूँ। देखिए फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो कि 1973 में स्टार्ट हुई थी। अप्रोक्स 47 ईयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस को स्टार्ट हुए हुए। अब कंपनी बोलती है, कंपनी का ये मार्केटिंग प्लान है कि चलिए आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनिए। अब एक इतनी बड़ी कंपनी जो इतना करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, वो अगर आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाएगी तो वो कुछ तो चेक करेगी, वो कुछ तो आपसे काम कराएगी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कि अगर आप कल कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, मतलब आपको कहीं जॉब चाहिए किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा आपको? इंटरव्यू देना होता है। अब उस इंटरव्यू में क्या होता है? कंपनी आपको चेक करती है कि क्या आप हमारे लिए एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय बन पाएंगे कि नहीं। राइट? उससे हाँ बुलवाओ, हाँ है ना, कहीं भी किसी भी कंपनी में जाओगे तो भैया इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। तो इंटरव्यू जस्ट वहां पे इंटरव्यू देना होता है, बट यहाँ पे क्या है, कंपनी आपको बोल रही है, कंपनी एक असाइनमेंट देती है छोटा सा, कि अगर आप किन्हीं 2 महीने के अंदर इतने का टर्नओवर जनरेट कर देते हो, दैट मीन्स आपके अंदर बिजनेस स्किल्स हैं। अगर आपके अंदर बिजनेस स्किल्स हैं तो तभी कंपनी आपको लाइसेंस देती है। लाइसेंस आपको ऐसा मिलेगा, है ना, आपको पता होगा कि एक कार्ड मिलता है, तो कंपनी आपको अपने एक बिजनेस पार्टनर का, अपने बिजनेस का एक लाइसेंस देगी आपको, कि चलिए अगर आपने 2CC कर ली, या फिर एक इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, एक असाइनमेंट आपने कर लिया, एक सेल कंपनी को लाके दे दी, तो आप कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं। तो यहाँ पे कोई असाइन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो होता है कि आपने किसी को सिक्योरिटी जमा कर दी और काम नहीं हुआ तो चला गया। बट यहाँ पे असाइनमेंट कैसा है, कि अगर आप कंपनी को 30,000 पे कर रहे हैं, तो कंपनी आपको अपने ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स की हर एक वैरायटी में से आपको प्रोडक्ट दे रही है, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे वो स्किन केयर का हो। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि आपने कहीं डाल दिया पैसा और गया। बट यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। पहले आप किसी को पैसा दे रहे हो, तो पैसा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। सेकंड, अगर वो आपके ऊपर है कि आप रिटेलिंग करके उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप पैसे में भी वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट अ असाइनमेंट, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं इस तरह से बातें करता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, ये थी सुनीता मेघवाल।
जिन्होंने बहुत अच्छे से बताने की ट्राई करी कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो क्या, फॉरएवर पे विश्वास नहीं हो रहा तो क्या करना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम चलते हैं नीतू होम किचन के पास। ठीक है, अब मैं इनको कॉल लगा रहा हूँ। टड़िंग टड़िंग। अरे कॉल ही नहीं लग रहा आपका तो। हेलो, आवाज आ रही सर? टड़ांग, अभी तो कॉल ही जा रहा है, अभी कहाँ से उठा लिया आपने। टड़ांग टड़ांग। आपकी क्वालिटी में बहुत अच्छी है भाई, वाह मजा आ रहा है सुनने में। चलिए, सो हाँ जी, नीतू जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रही हूँ, नीतू बोल रही हूँ। अरे आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। चलिए, तो मैंने ना आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, और हाँ जी। आप कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई कंपनी है उसके बारे में कुछ बता रहे थे। तो मेरा ना आपसे सीधा सीधा एक सवाल है, मैं नहीं चाहता आप मुझे घुमा फिरा के कोई आंसर दो। ठीक है, क्योंकि आई एम अ वेरी चतुर टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट, मैं आपसे डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, कहीं ये एमवे जैसी तो नहीं, जोड़ने जुड़ाने वाला काम तो नहीं है यहाँ पे? एमवे मोदी केयर जो जोड़ने जुड़ाने वाला काम चलता है, वो काम तो नहीं करना ना इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में? नहीं जी, नहीं। तो मैम क्या काम करना है फॉरएवर में? मेरे को यही समझ नहीं आया आज तक, मैंने इतनी सारी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे। आपको क्या समझ में आया? मुझे तो समझ में आया बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं, लोगों को चिपकाने हैं। नहीं, लोगों को चिपकाने क्यों है? हम कितने लोगों को चिपका सकते हैं, मुझे ये बताइए। अगर मैम, चिपकाना ही होता तो मैं यूट्यूब पे वीडियो क्यों डालती? आप मुझे कॉल क्यों करते? कुछ तो देखा होगा तो मुझे कॉल किया होगा ना आपने। हाँ मैं काम करना चाहता हूँ ना, लेकिन मैं एमवे जैसा काम नहीं करना चाहता, वो जोड़ने जुड़ाने वाला काम, चैन बनाने वाला काम। एमए वाला काम करना ही नहीं है, चिपकाना ही नहीं है। आप मेरे पास आए हो, मैं आपके पास नहीं गई। मैडम वही तो पूछने आया हूँ मैं कि एमवे जैसी तो नहीं है फॉरएवर। नहीं जी, नहीं, एमवे जैसी नहीं है फॉरएवर। तो फिर फॉरएवर में क्या काम करना होता है मैम बताइए, क्योंकि मुझे ज्वाइन करना है। देखो, फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। हम यहाँ जो काम करते हैं, यहाँ हम अपने बिजनेस के साथ साथ हमारे साथ जो जुड़ते हैं उनके बिजनेस को भी बिल्ड करते हैं। उनको हम बिल्कुल एक अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं, और हम यहाँ पे एक अपना नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है हमें काम करने की आजादी होती है। हमारा कोई वर्किंग टाइम नहीं है, हमें 9 से 5 वाला जॉब नहीं करना है कि हमें 8 7 8 बजे घर से तैयार होकर 9 से 8 घंटे वाली जॉब कब 12 घंटे में शिफ्ट होती है हमें नहीं पता चलता है। यहाँ अर्निंग का कोई फिक्स अर्निंग नहीं है। आप अर्निंग अनलिमिटेड है, आप कितनी भी अर्न कर सकते हो। लाइफस्टाइल एक बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप करते हो, जैसे आप जैसी कम्युनिटी के साथ रहते हो वैसे बिल्ड हो जाते हो। तो अगर आप किसी भी एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर के साथ जुड़ते हो तो उसका माइंड पहले से ही साफ होता है। उसको पता है कि मार्केट में कैसे काम करना है, कैसे तरीके करना है। तो हम यहाँ लोगों को सपोर्ट करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी को चिपकाते नहीं है। जो आपने पहले क्वेश्चन किया ना कि चिपकाना है, एमवे की तरह काम करना है, तो एमवे की तरह काम नहीं करना, क्योंकि फॉरएवर एक वर्ल्ड क्लास की कंपनी है। हम उसके साथ काम करते हैं, हम मोदी केयर वाला काम नहीं करते हैं, और ना तो हम मोदी केयर की तरह कभी काम करना चाहेंगे। हम मैम एक अलग तरीके से काम मैम करते वो हैं। बात तो ठीक है, लेकिन आपने बताया नेटवर्क बनाएंगे, हम नेटवर्क बनाना भी तो चैन जोड़ने वाले ही काम है। मतलब दो बंदों को जोड़ो, उसके नीचे फिर दो जोड़ो, उसके नीचे दो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, ये करते रहते हैं, फिर वो टप टूट जाते हैं और हम पागल बन जाते हैं, वही काम है ना ये? नहीं, पागल नहीं बनते। मैं आपको 3 4 एग्जाम्पल में समझाती हूँ सर। जी ठीक है। मैम बताओ। जैसे एक कोई बहुत बड़ा जिम, कोई जिम खोलता है, ठीक है। तो उसके पास पहले क्लाइंट नहीं होते हैं, लेकिन एक बंदा जाता है, उसको सर्विस बहुत अच्छी लगती है, फिर वो आता है दूसरे को बताता है, करे वो जिम तो बहुत अच्छा खोला, उसका ट्रेनर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड करता है। तो फिर यहाँ क्या होता है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10 होता है, फिर वो एक जो जिम होता है, वो जिस एरिया में खुलता है वहां बहुत पॉपुलर हो जाता है। तो वहां वही हुआ ना कि वो भी तो एक नेटवर्क ही बिल्ड हुआ ना। एक नेटवर्क बिल्ड करने का आपको दूसरा ऑप्शन बताती हूँ, एक चीज बताती हूँ। आजकल के जो हमारे साधु महात्मा हैं, सबसे बड़े नेटवर्कर तो ये हैं। इनका आप ये सोचो ना कि जब ये अपने घर से निकलते हैं तो ये अकेले होते हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। लेकिन आजकल के जो महात्मा है, जो साधु सन्यासी हैं, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, आपने कभी सोचा है? लाखों लोग उनको क्यों फॉलो करते हैं, क्या है उनमें? मैं ये सोचती हूँ, आप भी किसी को फॉलो करते हो कि मैं भी किसी को फॉलो करती हूँ। हम क्यों फॉलो करते हैं, उनके में क्या है? हमने उनके अध्यात्म को जाना है? नहीं जाना है। तीसरा एग्जांपल देती हूँ, महात्मा गांधी अकेला बंदा था, लेकिन उसने भी तो इंडिया को आजाद कराया, तो नेटवर्क के ही जरिए तो आजाद कराया ना। अकेले तो वो नहीं कर सकते थे ना, उसमें हर तरीके के लोग जुड़े, हर तबके के लोग जुड़े। तो वहां भी ऐसे ही हुआ। चौथा एग्जांपल देती हूँ, एक टेलर था, तो उसका बेटा जो है उसको रोज फॉलो करता था, और जो टेलर था वो रोज वही काम करता था कि जो उसके पास कपड़े आते थे तो वो उसको काटता था और सिलता था।
तो वो क्या दो काम बहुत अच्छा करता था। कपड़े को जब कैंची से काटता था तो कैंची को अपने पैर के नीचे दबाता था, और जो सुई होती थी जिससे कपड़े को सिलता था उसको अपनी कैप में अटकाता था। तो उसके बेटे ने उसको बहुत दिनों तक देखा, तो फिर बोला कि पापा आप ऐसे क्यों करते हो, कि कैंची को पैर के नीचे दबाते हो और सुई को अपने कैप में अटकाते हो। तो उसने ये बोला, जो टेलर था उसने ये बोला कि हम किसी को काटने छाटने का काम नहीं करते हैं, हम यहाँ जोड़ रहे हैं। मेरे पास जो कपड़ा आता है बिल्कुल रॉ आता है, उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे पास अगर आप आते हो तो बिल्कुल रॉ आते हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको एक यहाँ ना दिमाग में लोगों के सेट हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम। तो वो ये बोलता है कि जो सुई है वो सिलने का काम करती है, तो इसलिए मैं उसको अपने सर माथे पे रखता हूँ, कपड़ा काटने का काम करता है इसलिए पैर के नीचे दबाता हूँ। अब आप कह रहे हो कि चेन सिस्टम है, दो लाइन और बोलती हूँ। चेन सिस्टम कौन नहीं कर रहा है? अंबानी को सब कहते हैं, तो अंबानी तो हमें आके नहीं कहता है ना कि हमारे जियो यूज करो। मैकडोनाल्ड तो हमें नहीं कहता है ना कि आप हमारा जाकर के बर्गर खा के आओ। केएफसी है, पिज्जा हट है, मैकडोनाल्ड्स है, एडिडास है, प्यूमा है, ये सारे क्या है? चेन ही तो है ना। हम उनकी सर्विस हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम वो चेन ही तो है ना। पहले अगर उसने एक शॉप अपनी जो भी उसका ऑनर होगा खोला होगा, तो उसने तो ये थोड़ी सोचा होगा कि हमारा बिजनेस इतना बिल्ड हो जाएगा। तो सभी तो एक दूसरे की चेन ही बना रहे हैं ना। कि अकेला इंजन नहीं चल सकता, जब तक उसके साथ डिब्बे नहीं जुड़ेंगे तो वो भी तो चेन ही जुड़ी ना। तो थोड़ा सा एक समझने की जरूरत है लोगों को कि लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनानी है, तो हमने ये थोड़ी कहा कि दो चार छह, जैसे और जगह होता है, मोदी केयर में होता है कि दो जोड़ा, चार जोड़ा, छह जोड़ा, 10 जोड़ा। आप 100 बंदों को जोड़ लो, आप अपने बिजनेस को जितना बड़ा बना सकते हो बढ़ा लो, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी अर्निंग उसी टाइप से होती है ना। तो मैं ये सोचती हूँ, अब आप क्या सोचते हो? चलिए, बहुत बढ़िया लगा मुझे आपका आंसर। और अगर ऐसा ही कोई प्रोस्पेक्ट मेरे को बोलता है, कभी भी एमवे का नाम लेता है, तो देखिए ये तो बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने बोले ही हैं, अब ये वाले पॉइंट्स तो बोल ही सकते हैं। बट एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मुझे नहीं पता यहाँ पे 300 लोग बैठे हैं मेरी इस एक लाइन से, या फिर हम में से 8-10 लोग, 9-10 लोग बैठे हैं, हम में से किसी की एक लाइन, एक एग्जांपल आप ही कल को क्लोजिंग करा दे। आप दुआओं में याद रख लेना थोड़ा सा, और क्या है, हमें कुछ मिल थोड़ी रहा है यहाँ पे आके, हम ये सब चीज कर रहे हैं। बट कुछ नहीं पता, कल कोई सेम प्रोस्पेक्ट कोई बंदा आ जाए, एमवे एमवे तो नहीं है जी, ठीक है, तो मैं क्या आंसर देता हूँ उसके सामने? क्या ये एमवे जैसा बिजनेस है क्या? मैंने कहा देखिए, अभी मैं क्या कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस। फॉर एवर बिजनेस करने से पहले मुझे एमवे की अपॉर्चुनिटी मिली थी। और आपको पता है, एमवे भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट, अमेरिकन कंपनी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बट एक रीजन की वजह से मैंने एमवे ज्वाइन नहीं करी थी, और यहाँ आकर मैं चुप हो जाता हूँ, जैसे मैं अब हो गया। और जैसे अभी 300 के 300 लोगों को ये लग रहा है, सब बात छोड़ो, वो रीजन क्या था पहले ये बताओ। मन कर रहा है रीजन सुनने का, तड़प उठी अंदर से, अरे सब बात छोड़ो, पहले रीजन बताओ एमवे क्यों नहीं ज्वाइन करी थी। हाँ, ऐसे करता हूँ मैं तो। उसका एक लौता रीजन है, एमवे में होता है डिमोशन। फॉर एवर एमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन मार्केटिंग प्लान में एक सबसे बड़ा लूप होल वहां पे ये है कि वहां पे होता है डिमोशन। वो कहता है डिमोशन मतलब, अगर आपने एक बार फॉर एवर में कोई परमानेंट लेवल अचीव कर लिया और आप 30% डिस्काउंट के ब्रैकेट में आ गए, तो आप लाइफ टाइम, आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आप 30% के डिस्काउंट में रहेंगे। बट ये चीज एमवे में नहीं है। एमवे में क्या होता है, अगर आपने स्टार्टर किट जो लेनी होती है आपने वो ले ली, उसके बाद अगर 2 महीने काम नहीं किया तो आपका डिमोशन हो जाएगा। जैसे आपने किट किट ली, आप 30% के ब्रैकेट में आ गए, 2 महीने काम नहीं किया, वापस आप 5%, 10% के ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो दैट्स वाई आई डिडंट ज्वाइन एमवे। मैं इसलिए एमवे ज्वाइन नहीं करी क्योंकि उसके मार्केटिंग प्लान में एक बहुत बड़ा लूप होल है। जबकि मुझे फॉरएवर इसलिए अच्छी लगी, चलिए मैंने एक बार में एएस लेवल क्वालिफाई कर दिया, मैंने 1 साल भी काम नहीं किया ना, तब भी फॉरएवर इतनी जेन्युइन कंपनी है कि 30% डिस्काउंट पे मेरे को हमेशा प्रोडक्ट देगी। तो आप इस टाइप से भी सामने वाले को बहुत जेन्युइन आंसर दे सकते हो, ये बहुत जेन्युइन आंसर है, ठीक है। चलिए, ये आंसर तो मुझे आपको बहुत अच्छा लगा। मेरा एक क्वेश्चन और है, चलिए मैं अब हाउस वाइफ बन के बात करता हूँ आपसे, ठीक है। हाँ जी। टड़ाडिंग टड़ाडिंग। हेलो। हेलो, नीतू जी बात कर रही हैं? हाँ जी। रुक जाओ, मेरी दाल चढ़ रही है जरा। भाई हाउस वाइफ है ना, काम कर रही है किचन में। अरे बच्चे ले जाओ जरा। चलो ठीक है। देखिए, मैं अभी अपने हस्बैंड को डांट रही थी, मेरे 2 साल के 2 साल का एक बच्चा है, और उसने मेरे को परेशान कर रखा है। और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ सर्च कर रही थी, मुझे आपकी वीडियो मिली। मैं जानना चाहती हूँ, आप भी एक हाउसवाइफ है, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ,
आपने क्यों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन किया यार? मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में दम है। तो बीइंग अ हाउस वाइफ, मुझे तो सारे घर के काम भी करने पड़ते हैं, 2 साल का बच्चा भी है, सुबह इनका टिफिन लगा के भी देना पड़ता है, ये कभी कभी गुस्से में भी आते हैं, इनका गुस्सा भी टॉलरेट मेरे को करना पड़ता है, कहीं से मैं पैसे कमा नहीं पा रही हूँ। क्यों आप भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं? क्यों आप मेरे को क्या मेरे को सजेस्ट करेंगे कि मेरे को भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करना चाहिए? हाउसवाइफ को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ काम करने की आजादी है। कोई वर्किंग टाइम नहीं है, कोई वर्किंग आवर नहीं है। आप कभी भी अपने दिन के 3 से 4 घंटे निकाल के काम कर सकते हो। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप 4 घंटे नहीं भी निकाल रहे हो तो 2 घंटे निकाल के आराम से कर सकते हो। आजकल ना एक बहुत जैसे होती है ना, महामारी हुई है, बीमारी हुई है कि एक बार यूट्यूब पे जब रील स्क्रॉल करते हैं ना, तो मूड फ्रेश करने के लिए 2 मिनट बैठते हैं कि 2 मिनट मूड फ्रेश करें। वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बैठ बदल जाते हैं हमें नहीं पता चलता है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप उस रियल टाइम को रियल टाइम में चेंज करो। अगर आप वो रील देख रहे हो तो वो रील बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपका एक वो बहुत अच्छा अर्निंग का सोर्स बन सकता है। और अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आप जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ कहती हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि हाउसवाइफ क्या नहीं कर सकती। अगर हाउसवाइफ एक बच्चे को पैदा करके बड़ा करके उसको अच्छे संस्कार दे सकती है, तो हम हाउसवाइफ तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। अगर हम अपने परिवार को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो एक हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती है, मेरा ये मानना है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ कि हाउसवाइफ अगर किटी कर सकती है, अपने दिमाग को मूड को चेंज करने के लिए वहां जाकर थोड़ा चिल आउट कर सकती है, तो उसी चिल आउट के लिए फॉरएवर भी कर सकती है। क्योंकि यहाँ तो काम के साथ साथ हमें पैसे भी मिल रहे हैं ना। कब तक हम हाथ ऐसे ही करेंगे? कभी तो ऐसे करो। अगर हस्बैंड वाइफ गाड़ी के 2 पहिए हैं तो एक ही पहिया क्यों चले? दूसरे पहिए को भी चलने की जरूरत है। तो हाउस वाइफ को फॉरएवर बिल्कुल करना चाहिए। और बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल टेंशन फ्री करना चाहिए, कि क्योंकि मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री करती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं बिल्कुल आराम से करती हूँ। मैम वो बात तो ठीक है, आपके भी 2 बच्चे हैं, मेरा भी एक बच्चा है, हस्बैंड कहते रहते हैं दूसरे की प्लानिंग के लिए, लेकिन मैं मना करती हूँ उन्हें अभी। लेकिन मैं कैसे करूँ? आप ये मुझे ये बताइए। मैं टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, सुबह से शाम तक रोटियां बनाती रहती हूँ, फिर इनका खाना बना के देना मेरे को पड़ता है, फिर आस पड़ोस की मेरी सास सास ससुर घर में रहते हैं, उनकी कुछ कुछ सुनो, उनकी दवाइयाँ मेडिसिन। आप टाइम कैसे निकाल पा रहे हो? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मैं तो 2 घंटे भी नहीं निकाल सकती बीइंग अ हाउस वाइफ। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। जी। दिन में 24 घंटे होते हैं, जी। 8 घंटे आप रात में सोते होगे। जी। तो उसके बाद जब 8 घंटे को निकाल दो तो जो बाकी घंटे बचते हैं, क्या आप रोबोट हो, एक मशीन हो कि आप सारे दिन ही काम करते हो? नहीं करते हो। अगर आप जो आठ रात में एक बात मानती हूँ कि अगर आप रात को 10 बजे फ्री हो जाते हो तो उसमें से 1 घंटा अपने काम के लिए निकालो ना। मैं तो निकालती हूँ अपने काम के लिए। अगर मैं दिन में काम नहीं कर पा रही हूँ तो रात में 1 घंटा निकालती हूँ। हमें क्या करना है? वीडियो ही तो बनानी है। वीडियो बनानी है, उसको डालना है हम लोग, तो और कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हमें घर से बाहर नहीं जाना। अपने हमारे हाउसवाइफ को ये होता है कि हमें अपने परिवार को छोड़ के बाहर नहीं जाना। बच्चों को कौन देखेगा? पीछे हस्बैंड को सबसे बड़ी टेंशन तो हस्बैंड है आजकल, कि हस्बैंड को कौन टिफिन देगा, कौन ये करेगा। तो सबके साथ रहते हुए अगर अपना काम अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है, तो आप भी, मुझे लगता है कि अगर मैं टाइम निकाल पा रही हूँ तो अब आप भी बहुत अच्छी तरीके से टाइम निकाल सकते हो, और हर हाउसवाइफ निकाल सकती है। उसको मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए अपने काम के लिए, तो वो अच्छी तरीके से टाइम निकाल सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा कि बीइंग अ हाउसवाइफ, किसी हाउसवाइफ को कैसे आप इस फॉरएवर को बता सकते हैं, अगर उनके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। आप अपने एग्जाम्पल दीजिए, जैसे इन्होंने क्या किया, अपने एग्जाम्पल दिए। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी हस्बैंड है, मैं भी सारे काम करती हूँ, बट स्टिल मैं टाइम निकाल रही हूँ। और कैसे निकाल रही हूँ? वीडियो तो डालनी है। देखिए, इस बिजनेस में अगर आप क्लोजिंग करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट चीज होती है कि कितने सिंपल तरीके से आप सामने वाले को बता सकते हो कि भाई हम ये काम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है? सबके पास 2 घंटे 24 घंटे होते हैं, ठीक है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्लोजिंग के टाइम पे कैसे आप इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को इजी बता सकते हैं? देखो, कोई भी हार्ड काम करना नहीं चाहता, हर कोई काम करना चाहता है इजी। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, हमें अपने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को जितना इजी से इजी बता सकते हैं उतना बताना है। जितना, जैसे इन्होंने बहुत इजी तरीके से बता दिया, तो कोई भी ना कोई हाउस वाइफ के साथ ज्वाइन कर ही लेगी, जो इनके लेवल की होगी, या फिर इनके हिसाब का जो काम चल रहा है, जो जिस कामों में ये बिजी है, अगर वो भी उसी काम में बिजी है, तो कहीं ना कहीं ये ज्वाइन कर ही लेंगे। ठीक है? तो चलिए, ये थी नीतू होम किचन, इनका नीतू होम किचन के नाम से यूट्यूब चैनल है। ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट स्पीकर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्पीकर जो हमारे हैं वो हैं अनामिका शुक्ला। आवाज आ रही है अनामिका? जी सर। टनानिंग टनानिंग।
हेलो। हाँ जी, अनामिका जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, अनामिका बात करते हैं, बताइए। अनामिका जी, मैंने ना अभी मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और मैंने अभी हम्म। आपकी एक वीडियो देखी। आप फॉरएवर लिविंग हम्म। प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ जी, बता रहे थे। ठीक है। तो मैम, आपकी प्रेजेंटेशन देख के, आपकी सारी वीडियोस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस, और मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मैं मेरी तारीफ की। अच्छा, मैं 25 ठीक है। साल का एक इंसान हूँ। मैं अभी जॉबलेस हूँ, मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। और मुझे इस हम्म। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपने बताया, अगर इतना आसान बिजनेस है हम्म। तो मैं क्यों ही मुझे जॉब में हम्म। जाना पड़े जब मैं बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल आप करना तो जी। चाहता हूँ, बट मेरी सबसे बड़ी शर्त ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है। हम्म। पैसा नहीं है, अच्छा। तो देखिए, बहुत सही बात बोली आपने। आपको पता है कि जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी ना, तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, क्योंकि मैंने भी जॉब छोड़ दी थी। मेरे को जॉब छोड़े 2-3 साल हो गए थे, तो मेरे पास 1,000 रुपये भी नहीं था। तो अपॉर्चुनिटी आई मेरे सामने, तो आपके पास पैसे क्यों नहीं होते हैं? अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है या तो कंपनी के ऊपर डाउट होता है, तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मुझे सेल्फ डाउट था और मुझे कंपनी पे भी डाउट था, तो इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और आपको पता है मैंने कितने से ज्वाइन किया था? मेरे पास 1,000 रुपये भी नहीं थे, लेकिन मैंने 29,000 से ज्वाइन किया था, मतलब डायरेक्ट 2CC से मैंने ज्वाइन किया। तो ये 29,000 कहाँ से आए मेरे पास? आसमान से तो टपक नहीं गए होंगे मेरे पास, मैंने अरेंज किए होंगे। तो मैंने कैसे अरेंज किए? अब आप ये सपोज करो, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल तो होगा ही, है ना? तो अगर आपका मोबाइल अभी गिर लिया है जाता है, 16 Pro टूट मैक्स। जाता है 16 Pro Max हुआ। हाँ जी, तो लेकिन अगर आपका पैसे नहीं है मोबाइल मैम। गिर जाता है, टूट जाता है, तो आप क्या करेंगे? बिना मोबाइल के तो आप रहेंगे नहीं। अब मोबाइल तो हम लोगों की ऑक्सीजन की तरह काम करता है आजकल के लोगों के लिए। तो बिना मोबाइल के आप 5 मिनट भी नहीं रह सकते। तो आप जाएंगे बनवाने, तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, है ना? आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके पास पैसे आ जाएंगे। और अगर वो मना कर दे कि आपका मोबाइल नहीं बनेगा, तो आप नया भी ले लेंगे। नया मोबाइल लेने के लिए भी आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो पैसे आ जाते हैं आपकी नीड के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से पैसे आ जाते हैं, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। मैम सपोज बहुत। करिए कि आप। हम्म। बताइए बताइए। बोलिए मैम, बोलिए, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, अगर आप मान लीजिए आप टीवी लेने जाते हैं, ठीक है? आपका बजट 30,000 का है, आपको 30,000 की टीवी लेनी है, ठीक है? आप टीवी लेने गए। अब वहां पे एक टीवी है जिसका वो पुराना हो रहा है मॉडल, मतलब वो 24 की है, ठीक है? अब 2025 आ गया। तो 1 लाख की वो टीवी है, उसमें बहुत सारे फीचर है, बहुत सारे फीचर है। और वो आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रही है, मतलब 50,000 में मिल रही है। तो बहुत सारे फीचर्स वाली टीवी, बहुत ही ज्यादा अच्छी टीवी आपको अगर 50,000 में मिल रही है, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, तो आपको वहां पे आपका आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50,000। आपको सीधा सीधा 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो आप क्या करोगे? 30,000 की टीवी लोगे, कि आप उसमें 20,000 और मिलाओगे अरेंज करके और 50,000 की टीवी लोगे? हाँ, 50,000 वाली लूंगा मैम। है ना? तो प्रॉफिट देख के भी पैसा अरेंज किया जाता है। तो मैंने 29,000 पता है क्यों अरेंज किया? प्रॉफिट देख के, बेनिफिट देख के मैंने अरेंज किया। CLF का सिस्टम देखा कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट खरीदोगे 29,000 के, और फिर उस प्रोडक्ट को वापस से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और भी इसके साथ कम से कम 25 बेनिफिट्स मुझे मिल रहे थे, तो मैंने बेनिफिट देखा, प्रॉफिट देखा, और 29,000 के साथ स्टार्ट करना ही सही समझा, ना कि 1,000 के साथ। इसके बाद भी अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, 5,000 की तो अरेंज करना काफी बड़ी बात नहीं है। आजकल की जो यूथ है वो तो 5,000 पार्टी में ही उड़ा देती है। तो 5,000 तो आप अरेंज कर ही सकते हैं। चलिए मैम, ये तो आपने बताया कि चलिए, आपने बताया 29,000 से बिजनेस स्टार्ट करने की। बीच में आपको बहुत सारे चीज़ें बतानी चाहिए थी, वैसे 29,000 में और क्या क्या होता है। इसके साथ साथ चलिए, हाँ, आपने ये ये तो तो बता दिया, चलिए मैं 29,000 लगा भी दूँ, दोस्त से अरेंज कर लूँ, मम्मी पापा से अरेंज कर लूँ। बट मुझे, अभी मैं कॉलेज में जाता हूँ, ठीक है, सुबह जाता हूँ, शाम में आता हूँ, तो मेरे पास टाइम भी तो नहीं है बिजनेस करने के लिए। बट बिजनेस करने का मन करता है। तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? मेरे पास टाइम तो नहीं है बिजनेस करने के लिए। चलिए, पैसा तो मैं अरेंज कर देखिए। लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपके पास क्या टाइम सॉल्यूशन है कि मैं कैसे इस बिजनेस को करूंगा? देखिए, आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं, ठीक है? आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास आपकी गाड़ी में फ्यूल डलाने का भी टाइम नहीं है, तो आगे जाके क्या होगा? आपकी गाड़ी आपसे टाइम निकलवा लेगी ना, थोड़े टाइम के बाद। आप बहुत जल्दी में जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग कोई काम बहुत जल्दी करना चाहते हैं, 15 मिनट का काम है, और हम लोग सोचते हैं 10 ही मिनट में हो जाए। तो क्या होता है, उसके बाद हम लोग को आधा घंटा लगाना पड़ता है। जहाँ पे आप 10 मिनट नहीं दे पा रहे थे, वहां पे आपको 30 मिनट देना पड़ेगा, गाड़ी आपसे निकलवा लेगी। तो टाइम का ऐसा है कि अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि TLF क्रिएटर में ऑटोमेशन सिस्टम होता है।
ऑटोमेशन सिस्टम जो है आपको देता है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या होता है? टाइम फ्रीडम को ऐसे समझिए जैसे कि आप कोई काम डेली रिपीट मोड पे कर रहे हैं, ठीक है, तो डेली आपको वो काम रिपीट मोड पे खुद ना करना पड़े, आप के जगह कोई और काम करे। मतलब आप अपनी डिजिटल एसेट्स बना लो और आप अपना एक डिजिटल अवतार बना लो। सपोज करो रात में 1 बजे कोई जानना चाहे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम कैसे करते हैं, कैसे पैसा आता है, तो वो रात में 1 बजे आपका डिजिटल अवतार उसको एक्सप्लेन कर दे कि कैसे काम हो रहा है। आपको आपको अपनी नींद ना खराब करनी पड़े, या फिर आप नहा रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपके लिए 24 घंटा काम करे डिजिटल अवतार। तो टाइम फ्रीडम आपको ऑटोमेशन दे रहा है। अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपके बाद 1 साल के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा। मतलब बहुत सारे मेंटोर्स हमारे हैं जिन्होंने सिर्फ टाइम फ्रीडम के लिए ये बिजनेस ज्वाइन किया। ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम ही देता है। आप अगर आज पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम मैनेज करके आप डेली अपनी लाइफ में 1-2 घंटा अपने आप को दे के अपना डिजिटल अवतार बना लेते हैं, वो आपके लिए 24 घंटा काम करेगा। मतलब आप नहीं काम कर सकते 24 घंटा, आप आधे घंटा काम कर सकते हैं या 16 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन आपका डिजिटल अवतार आपके लिए 24 घंटा काम करेगा। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि अगर मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूँ तो आपके पास कोई ऑटोमेशन सिस्टम है जिससे कि मुझे फुल डे बिजी रहने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड टाइम में आके हाँ मैं काम करके सारे काम अपने कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी। काम चलिए। ऐसा करिए कि आपके पास टाइम ही टाइम है आने वाले समय में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, कोई भी अगर आपसे कहता है कि पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप किस तरीके से अपना इस टीएलएफ कैटर्स को पिच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी अनामिका शुक्ला जो कि लखनऊ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारे हैं सलीम सर। थैंक यू सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, सलीम सर बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप कौन? मेरा नाम शुभम रोहेला है और मैं 25 साल का एक लड़का हूँ और जॉबलेस हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। और मैंने अभी आपके एक यूट्यूब पे वीडियो देखी और उसमें आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी के बारे में कुछ बता रहे थे। तो मैंने काफ़ी सारी जी। रिसर्च करी इसमें, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे ना लोगों के पीछे पढ़ पढ़ के उनको उनसे बिजनेस करवाना होता है। क्या ये बिजनेस मॉडल ऐसा ही है कि लोगों के पीछे पढ़ना पड़ेगा मुझे? देखिए शुभम जी, अगर मैं जेन्युइन आपको रिप्लाई दूं ना, तो बात यह है कि अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे कुछ साल पहले पूछते हैं, जिसमें जब ये ऑफलाइन के दौर में था, तब अगर मैं इसका आंसर देता तो मैं कहता यस, क्योंकि मैं भी इस तरीके से काम कर रहा था, लोगों के पीछे पढ़ पढ़ के। बट आज जिस तरीके से हम डिजिटल हो रहे हैं, आप भी नोट करते होंगे, जैसे कि आप मुझसे एक डिजिटल ऐप के थ्रू ही कनेक्ट हुए। तो जिस तरीके से हम सभी चीजों को डिजिटलाइज कर चुके हैं, तो ये भी चीजें अब डिजिटल हो गई हैं, क्योंकि आजकल पब्लिक का अट्रैक्शन जो है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा है। लोगों से इंटरेक्शन कम है, सोशल मीडिया पे ज्यादा है। तो हम भी अपने कुछ ऐसी टेक्निक हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी है हमारे पास, जिस तरीके से हम अपनी डिजिटल अवतार क्रिएट करते हैं, और उस तरीके से हमारे पास लोग आते हैं, हम लोगों के पास नहीं जाते। सर, इसकी क्या गारंटी है कि हमें लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग हमारे पास आएंगे? इसकी गारंटी तो सर, पहले ऐसा है कि मैं भी ऐसा सोचता था जब ये डिजिटल चीजों में आने के पहले। जब मैं सोच रहा था कि क्योंकि मैं फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट में पहले ऑफलाइन में था, और ऑफलाइन काम करते करते लोगों के पास जा जाकर बहुत परेशान हो गया था। पर मैं भी सोचता था कि लोग हमारे पास आए, ऐसा कुछ हो जाए। बट ऐसा कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल होने से, और जो कि मैंने रियलाइज भी किया। मेरे पास ऐसा हुआ जब मैं इस तरीके से चलना लगा, तो लोग सामने से मेरे को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर, मुझे फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट के बारे में जानना है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि आपने खुद मुझे कॉल की है, और यूट्यूब से नंबर से आपने मुझे कॉल की है। तो यही इसी तरीके से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, और मैं लोगों को सर, हेल्प ऐसा करता क्या हूँ, उनको करते हैं गाइडेंस। आप? ऐसा क्या करते हैं जो आपको लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं भाई? देखिए, हम एक डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि लोगों को पता लगता है कि फॉरएवर नाम की कोई मार्केटिंग प्लान है, और फॉरएवर नाम की कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, और साथ ही साथ इस फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट को ऑटोमेशन मोड पे कैसे किया जाए, इस टाइप की वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जिससे लोगों को पता लगता है व्हाट इज ऑटोमेशन इन फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट। चलिए सर, एक बात तो ठीक है, ये तो अब मैंने चलिए सेटिस्फाई हो जाता हूँ आपके आंसर से। बट सर, अभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आपको पता है? बहुत भयंकर मेरे सिर में क्यों? दर्द हो रहा है। जब मैंने, चलो फॉरएवर के बारे में देख तो लिया, ये भी सब कुछ देख लिया, सिर में दर्द हो गया, चक्कर आने लगे जब मैंने इसके प्रोडक्ट के रेट देखे भाई। ये जरा सी बोतल 2200 रुपए की है।
ये इतने महंगे प्रोडक्ट क्यों है भाई, इनमें क्या सोना चांदी बिक रहा है? जी हाँ, ये तो मैंने भी मतलब देखा है, कई लोगों से सुना है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है बहुत महंगे हैं, जैसा आपने बताया। और इसमें सोना चांदी ही समझ लो बिक रहा है। अगर इस प्रोडक्ट में मैं बात करूं, इतना महंगा 2200 समथिंग का ये प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल इतना महंगा इसलिए है क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे अनदर प्रोडक्ट से, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट है आपकी नज़र में जो इसके कंपैरिजन में आप रख सकते हैं सामने? सर मैं तो इसके आगे अपने सोने की चैन नहीं रख सकता हूँ, इतना महंगा लग रहा है मेरे को तो ये। 2200 रुपए की बोतल बताओ, इतना महंगा होता है कोई प्रोडक्ट? अरे इंडियन मार्केट में कौन ले रहा है ऐसे महंगे प्रोडक्ट? नहीं जी, इंडियन मार्केट में भी बिक रहे हैं और बहुत ही तेजी से बिक रहे हैं प्रोडक्ट। और कई सारे लोगों की तो ऐसी डिमांड होती है कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और आप अगर कहीं से भी लेके आए, मतलब कितने भी रेट का हो, कितने भी प्राइस का हो, बट हमें चाहिए। क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरे को एक कस्टमर मिले जो कि मुझसे कहते हैं कि एलोवेरा जेल मिलेगा? मैंने कहा हाँ मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे अभी चाहिए, जस्ट अभी। और मैं उस टाइम पे अपने ऑफिस में था। तो जस्ट अभी यानी कि कितने का भी हो, चाहे 1100 का हो, 1200 का हो, 2000 का हो, पर अभी के अभी चाहिए। तो ये डिमांड लोगों की है और लोग इसे परचेस कर रहे हैं। चलिए सर, एक क्वेश्चन और आया है अभी आपसे, चलते चलते बात करते करते ही। आप मेरा आपसे क्वेश्चन है, चलिए अभी तो आप फॉरएवर के बिजनेस ओनर हैं, आप फॉरएवर कर रहे हैं इसलिए आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे नहीं लग रहे। बट क्या आप फॉरएवर बिजनेस नहीं करते तब भी ये प्रोडक्ट आपको महंगे नहीं लगते? क्योंकि जेन्युइन बात है, प्रोडक्ट महंगे तो हैं ही, तब भी आपको महंगे नहीं लगते प्रोडक्ट ये? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि प्रोडक्ट अगर मैं फॉरएवर नहीं भी कर रहा होता तो भी मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करता और महंगे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वालिटी हमें मिलती है वो अनदर ब्रांड के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी मिलती है। जैसे कि एलोवेरा जेल की बात करें तो इसमें वो एलोवेरा जेल पाया जाता है जो कि 400 प्रजातियों में से एक है। आपने तो एक या दो के बारे में अगर देखा होगा या सुना होगा, वैसे तो 400 तरीके के एलोवेरा होते हैं, जिसमें एक टाइप का एलोवेरा इसमें इंक्लूड किया जाता है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिला। और वो एलोवेरा हमें दिया जाता है और उसके इसमें जेल निकाला जाता है जिसका हम यूज करते हैं। तो बहुत ही प्रीशियस समझ लीजिए, या बहुत ही खास चीजें हैं। और जो खास चीजें होती हैं वो तो महंगी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये थे सलीम सर जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छे इन्होंने आंसर दिए। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अंजनी के पास, अंजनी सिंह। हेलो अंजनी जी, बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अंजनी जी, मैंने आपकी ना यूट्यूब पे वीडियो देखी है, और वीडियो देखने के बाद मुझे पता लगा ऐसा कि आप एक हाउसवाइफ हैं, राइट? देखिए, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ जो कि दिल्ली से बात कर रही हूँ, 25 साल की मैं हूँ अभी। और मैं भी फॉरएवर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। तो बीइंग अ हाउसवाइफ, क्या मैं भी फॉरएवर कर सकती हूँ आपके साथ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। आप हाउस मैं वाइफ हैं कैसे तो स्टार्ट कर सकती हूँ, और क्यों मुझे करना चाहिए? देखिए, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ तो मैं ये इस बात से बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ कि आपको भी लग रहा होगा कि आपको भी बिजनेस करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम हाउस वाइफ जो गृहिणी होती है ना, मतलब नाम एक होता है कि हाँ हाउस वाइफ, और उस हाउस वाइफ के पीछे मतलब हम पूरे दिन काम करते हैं, बच्चों से लेकर के बड़ों तक पूरे दिन, फिर भी मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सब कहते हैं कि करती क्या है ये, हाउस वाइफ ही तो है, पूरे दिन करती क्या है। तो वो चीज हम लोग देखिए इतनी सारी डिग्री ले चुके होते हैं, फिर भी शादी के बाद क्या होता है, वो सारी डिग्री रही की रही जाती है। मतलब हम लोग को ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग कुछ पढ़े लिखे भी हैं। बस सुबह उठना, दिमाग में टेंशन कि नाश्ता क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, भिंडी तरोई क्या बनानी है, ये सोचते रहते हैं। और अपने सपने तो हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि सपने तो शादी से पहले ठीक है जब पढ़ते हैं तो उसे में देखते हैं कि हाँ बड़े होकर के हमें ये बनना है ये बनना, बट शादी हो जाती है तो फिर रात में सपने यही आते हैं, अच्छा सुबह उठ के लौकी बनानी है, भिंडी बनानी है, ये बनाना है वो बनाना है। तो ये सारी जिंदगी इसी में चली जाती है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर हाउस वाइफ को बिजनेस करना चाहिए। और मतलब बिजनेस हो या जॉब हो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपने आप को बिजी रखने के लिए। और देखिए, एक जो हाउस वाइफ का जो टैग होता है ना, अ, उस सबसे थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे लगता है कि इस टैग को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, और थोड़ा सा कुछ अपने लिए भी किया जाए। क्योंकि हम जब शादी से पहले अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं कि हाँ ठीक है मेरे फादर हैं तो ये उनकी बेटी है, शादी के बाद अपने हस्बैंड के नाम से जाने जाते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी तो हम अपने नाम से जाने, कभी तो हम अपनी पहचान बनाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए ये बिजनेस करना चाहिए। और मतलब और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि हम घर बैठे कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, पेरेंट्स को भी देख सकते हैं। और अपने फ्री टाइम में, जो भी आपका फ्री टाइम होता है, चाहे आप मॉर्निंग में हो, चाहे लंच टाइम में हो, चाहे इवनिंग में हो, चाहे रात में भी हो, ये ऐसा बिजनेस है। और आपके पास तो फोन 24 घंटे रहते हैं। और 1-2 घंटे निकाल करके भी आप अपना बिजनेस कर सकती हैं घर बैठे ही। और देखिए, हर हाउसवाइफ को लगता है कि मेरे पास कुछ इनकम होना चाहिए। और आजकल के बच्चे भी ये सोचते हैं, जैसे होता है ना, बच्चों के स्कूल के डायरी में लिखा होता है कि फादर क्या करते हैं, फादर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, हाउसवाइफ। तो उस हाउसवाइफ को हटा करके कभी आपका भी तो मन करता होगा ना कि हम वहां पे कुछ लिखें। तो मुझे लगता है कि वहां पे अगर कल को अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आप वहां पे गर्व से लिख सकते हैं कि हाँ, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। हाँ, ये मेरा खुद का भी बिजनेस है और मैं सिर्फ घंटे 2 घंटे टाइम निकाल करके अपना ये बिजनेस करती हूँ। तो मुझे लगता है कि घर बैठे जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और फॉरएवर तो एक अच्छी, मतलब ये हाउसवाइफ का ही बिजनेस है फॉरएवर। वो कहते हैं ना, नारी सब पे भारी। तो अगर एक नारी सब चीजों में जब हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, भाई 20 रुपए की चीज है, अरे नहीं नहीं आप 15 में दे सकते हो भैया, अरे ये तो वहाँ 15 की मिल रही है। जब सब चीजों में हम बार्गेनिंग कर सकते हैं तो हम बिजनेस भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से फॉरएवर बिजनेस हर हाउस वाइफ को करना चाहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और चलिए, बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बताया कि मुझे फॉरएवर क्यों करना चाहिए, बट मैंने कुछ कुछ वीडियोस आपकी देखी, और जी। उसमें आपने बता रखा था कि फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। देखिए, मैं टू बी जी। वेरी ऑनेस्ट बताऊं, मैं बहुत फिट एंड फाइन लेडी हूं, और मेरे को हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई फॉरएवर का प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहती, तो मैं कैसे हम्म। स्टार्ट कर सकती हूँ फॉरएवर? देखिए, आज आप फिट एंड फाइन है, चलिए अच्छी बात है। बट आज आप मतलब आजकल हर कोई जिम जाता है, वो भी फिट है। जो जिम जाता है वो भी फिट है, जो योगा करता है वो भी फिट है, जो मॉर्निंग वॉक पे जाता है वो भी फिट है। बट आगे चल करके हम कुछ नहीं कह सकते कि कब हमें कौन सी बीमारी हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप आगे भी चल करके अपने आप को अच्छा रखना चाहती हैं, आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन जैसे आज है वैसे आप आगे भी रखना चाहती हैं, तो और जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये नेचुरल एलोवेरा से बने हुए हैं। और आपकी मतलब ब्यूटी से लेकर के हेल्थ तक बहुत ही अच्छे, इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत महंगे हैं और मैं नहीं लूंगी। तो जब मैं इस बिजनेस में आई तब मैंने ये प्रोडक्ट को खुद यूज किया, अपने ऊपर खुद यूज किया, और मुझे इसके रिजल्ट 100% मिले हैं। जैसे मुझे अस्थमा हो गया था, मेरे दांतों से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे स्किन को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। बट ये सारी चीजें मैंने जब यूज किया और मैंने खुद ने माना कि नहीं, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। और इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है, ये डायरेक्ट खेतों से डायरेक्ट पैकिंग तक आती है। और ये इसमें 100% एलोवेरा स्टेबलाइज्ड होता है। बार्बर डिसीज मिलर से एलो बार्बर डिसीज मिलर का एक्सट्रैक्ट डाला होता है इसमें, और ये 100% नेचुरल इसमें। मतलब अगर जो हम बाहर के जो प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें डली होती हैं जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। नहीं, वो तो आपने बता दिया प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैं तो प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहती, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अब बताइए ठीक क्या है, करूं? आप बिजनेस, जी, तो आप बिजनेस स्टार्ट करिए। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं खुद भी लगेगा कि हाँ, एक बार तो मैं इस प्रोडक्ट, जो जब सभी इतने सारे लोग फीडबैक दे रहे हैं प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि नहीं, जब इतने सारे लोगों को बेनिफिट नजर आ रहा है तो क्यों ना मैं एक बार इसको ट्राई करूं। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं भी सोचती थी कि नहीं, मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगी, बस मैं बिजनेस करूंगी। तो जब मैंने सेशन लेना स्टार्ट करा, जब मैं लोगों का फीडबैक देखती थी कि नहीं यार, वो फीडबैक तो अच्छा दे रही है, मतलब उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, उन्होंने एलोवेरा जेल कंज्यूम किया है, उन्होंने बेरी नेक्टर कंज्यूम किया है, उन्होंने कुछ जेल ट्राई किया है, तो जब इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो क्यों ना मैं भी एक बार देखूं ट्राई करके। तो ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट करिए। और आपको बाद में ठीक है, आप लो या नहीं लो, बट मेरे ख्याल से आप
आगे चलकर प्रोडक्ट्स लेंगी ही लेंगी और इसको 100% कंज्यूम तो करेंगी ही करेंगी। ठीक है जी, ठीक है, समझ गया मैं। तो चलिए मैं आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। सो ये थी अंजनी सिंह, जो कि उदयपुर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्टिसिपेंट, वो हैं राखी जैन। हेलो, वॉइस आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकना। जी सर, अब करिए कंटिन्यू। हेलो, राखी जी बात कर रहे हैं? जी, मैं राखी चंद बात कर रही हूँ। आप कौन? राखी जी, सब सब बात छोड़िए, ये बताइए क्रीम कौन सी लगाई है, इतना चमक कैसे रहे हैं आप? जी, मैं फॉरएवर की अल्फा इफेक्टर यूज करती हूँ, आप भी करिएगा। वैसे आपको पूछना चाहिए था कि कॉल पे आपको मेरा चेहरा कैसे दिख गया। सॉरी सर। अरे मजाक कर रहे हैं, चलिए। तो राखी जी, मैंने ना आपके यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखी, जी और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं एक 25 साल की लड़की हूँ अभी, शादी होने वाली, जी रिश्ता मेरा पक्का हो गया है। और जी मेरे जो ये होने वाले एज ही हैं, वो कह रहे हैं कुछ बिजनेस कर लो। तो मैं फॉरएवर ढूंढ रही थी ऐसे ही। तो काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दिए, मतलब बहुत सारी टीम्स मुझे दिखाई दी। कोई कुछ बता रहा है, कोई एक्स नंबर की टीम बता रहा है, कोई वाई नंबर की टीम बता रहा है। तो जी फॉरएवर में मुझे दिखाई दिया बहुत सारी टीम्स हैं। बट आपकी एक वीडियो में लिखा था कि आपको राखी जैन को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आपको मेरे साथ काम क्यों स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं सबसे पूछ ही रही हूँ, सोचा आपसे भी एक बार कॉल लगा के पूछ लूँ कि चलिए, अगर मैं फॉरएवर आपके साथ करती हूँ, तो मैं बहुत सारी टीम से मैं आपके साथ ही इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करूँ। जी। तो देखिए, हम जिस टीम से बिलोंग करते हैं या जिस टीम में वर्क करते हैं, वो ऑटोमेशन सिस्टम में सब लोग वर्क करते हैं, और हमारी कम्युनिटी का नाम टीएलएफ क्रिएटर है। तो ऐसे कॉल पे तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगी कि आपको मैं बता पाऊं और आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो जाएं। तो देखिए, ऑटोमेशन सिस्टम जो है और सोशल मीडिया, दोनों को कंबाइन करके हमारी एक डिफरेंट वर्किंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको सोशल मीडिया की पावर दिखा बताती हूँ। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक सेठ थे, उनका एक कपड़ों की दुकान था। तो उन्होंने अच्छी प्राइम लोकेशन में अपना जो दुकान है ले रखा था। उनका दुकान बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा था। तो कुछ टाइम बाद जैसे सब चीज डिजिटल होते गया, तो उनका जो प्राइम लोकेशन में होते हुए भी उनका ना दुकान बिल्कुल धंधा बिल्कुल मंदा हो गया। तो एक दिन वो इतने निराश हो गए, तो वो अपनी सारे जो वर्कर्स थे सबको छुट्टी दे दिया, बोले अब काम पे नहीं आना क्योंकि मेरा धंधा बिल्कुल ठप हो चुका है। और घर जाके बिल्कुल डिसअपॉइंट होके बैठ गए। तो उनकी बेटी थी एक, जो 20-25 साल की थी। उसने बोली, पापा आप ऐसे क्यों आज डिसअपॉइंट हो गए? तो उन्होंने बोला, अपना पूरा बिजनेस ठप हो चुका है। अब प्राइम लोकेशन में होने के बाद भी हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं घेरा। हमारा जो स्टॉक है पूरा की जैसा कि वैसा रखा है, बिल्कुल सेल नहीं जा रहा है। तो उन्होंने बोला, इसका रीजन क्या है? तो पापा जी ने उनका बोला, फिर सोशल मीडिया पे आजकल जो हो रहा है, मीशो, amazon, फ्लिपकार्ट, इसके वजह से हमारा पूरा धंधा मंदा हो गया है। तो फिर उनकी लड़की ने बोला, तो सोशल मीडिया क्या हम यूज नहीं कर सकते? तो जैसे ही उन्होंने बोला, तो हम भी यूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ी ना कोई पैसा लग रहा है या क्या कोई चार्ज लग रहा है। तो बेटी ने बोला, क्यों ना हम भी यही ट्रिक अपना लें। तो उन्होंने बोला, चलो ठीक है। अब देखिए, आप उनका पूरा धंधा ठप हो गया था। अगले दिन उन्होंने सोशल मीडिया पे एक अकाउंट क्रिएट किया, और यूट्यूब और फेसबुक पे बस इतना किया। जो न्यू मटेरियल्स आ रहा था वो उनकी लड़की वेयर करके वीडियो बना के, हेलो भोपाल वालों, आपके भोपाल शहर में आ चुका है न्यू मटेरियल, न्यू स्टॉक। बस यही बताया उसने, उस लोकेशन भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बस वेयर करके वो कपड़ा दिखाया। उसके 1 महीने बाद उनका जितनी 6 मंथ में टर्नओवर जनरेट हो रहा था, 1 मंथ में होने लगा। तो आप
इस बातों से समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का पावर क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनका इतना टर्नओवर कैसे एक मंथ में जनरेट हो गया, 6 मंथ का? पता नहीं मैम, वो तो आपसे पूछने आया हूँ, मैं आई हूँ। तो उन्होंने जब अपनी प्राइम लोकेशन में अपनी प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे थे या सेल कर रहे थे, तो उनके आसपास जो लोग हैं बस वो ही उन्हें कनेक्ट कर पा रहे थे। जैसे सीजन बाय राखी हो गया, दिवाली हो गया, या कोई शादी का सीजन, तब उनके पास जा रहे थे, उनका सेल अच्छा जा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना काम किया, एक्टिविटी दिखाया, तो उन्हें पूरी इंडिया में, अपने भारत के कोने कोने में हर कहीं से इन्हें ऑर्डर आने लगे। और सबसे सोने पे सुहागे वाली बात ये हो गई, जो ऑर्डर आ रहे थे ना, विदाउट मार्जिन, सॉरी विदाउट बार्गेनिंग किया आ रहे थे। मतलब वो अपनी अकॉर्डिंग अपनी मार्जिन फिक्स कर रहे थे। अगर कोई बोल रहा है कि मतलब ये थोड़ा बार्गेनिंग होगा, तो वो बोल रहे नहीं, ऑनलाइन कोरियर पे जाएगा, ये बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं होगा। तो इसीलिए उनका इतना सेल 10x ग्रो हो गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, तब उस लड़की ने अपने पापा से कहा कि हम सोशल मीडिया को यूज करके, अगर एक फैमिली के 8 मेंबर के हाथ में मोबाइल है, तो हम 8 लोगों के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक लोगों का मेंटेलिटी है, अगर नीड नहीं है, कोई चीज पसंद आ रहा है तो वो ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको सोशल मीडिया की पावर पता चली गया। तो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम जो है बिल्कुल ऐसा ही है। फॉरएवर एक कंपनी है, और फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जैसे वो, उनके पास, फ्लिपकार्ट और अमेजन के पास कोई खुद का शॉप नहीं है, कोई स्टोर नहीं है। बस मार्केटिंग करके लोगों को अपनी विजिबिलिटी दिखा के, जैसे वो इतना सारा इनकम बना पा रही है, टर्नओवर जनरेट कर पा रही है। हमारा ऑटोमेशन सिस्टम जो है बिल्कुल उसी तरीके का वर्किंग सिस्टम हमें सिखाता है, और उसी तरीके से हम काम करते हैं। अब आप सोच रहे हो सोशल मीडिया तो सभी यूज कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, किसी भी टीम के साथ है ना। आप तो डिजिटल एसेट बना के आप प्रेजेंटेबल हो रहे हो सोशल मीडिया में, लाइक फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप तो हो रहे। लेकिन आपका जो बिजनेस प्लान है उससे भी तो प्रेजेंटेबल करना है ना हमें। वो कैसे प्रेजेंटेबल रहेगा? वो प्रेजेंटेबल रखने के लिए हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है, बैकएंड सिस्टम में, वो आपकी हेल्प करते हैं। आपने डिजिटल एसेट बनाया, यूट्यूब पे वीडियो डाला, लेकिन रात में 12 बजे, हेलो, आप फॉरएवर में बात कर रहे हो, मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, आपके पास कॉल आ गया, ऑन द स्पॉट आप उसे कुछ प्रोवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अगर हमारा सिस्टम में आप ज्वाइन करते हो, या हमारे सिस्टम के साथ आप वर्क करते हो, तो अगर आपको रात के 12 बजे भी किसी का कॉल आ रहा है कि मुझे आपकी बिजनेस प्लान के बारे में डिटेल्स में जानना है या देखना है, तो आप बस एक लिंक देके, या फिर आप बिल्कुल लिंक भी नहीं दो तो भी वो आपके बिजनेस प्लान को देख सकता है। अब ऐसे देख सकता है, आपकी जो कंटेंट क्रिएट है यूट्यूब पे, उसके डिस्क्रिप्शन में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको स्पेशल लिंक मिलता है। तो उसी लिंक के थ्रू हमारा ऑटोमेशन सिस्टम, जो अपना वेबिनार है, बैकएंड सिस्टम में ऑटोमेटिक 24/7 चलता रहता है। तो वो ऑटोमेटिकली वहां जाके आपकी जो वेबिनार है, आपकी जो मास्टर प्लान है, बिजनेस प्लान है, वो देख सकता है। तो ये ऑटोमेशन सिस्टम सबसे डिफरेंट है। आपके डिजिटल एसेट्स के साथ साथ आपकी बिजनेस को भी 24/7 सोशल मीडिया पे प्रेजेंटेबल रखता है। और ऐसे ही हम फॉरएवर बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं सबसे डिफरेंट तरीके से। श्रेया, बिल्कुल मैम, तो जैसे इन्होंने बताया कि हम ये अभी क्या कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया पे तो हर कोई है, बट इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि जब भी कोई टीएलएफ पेटर्स को ज्वाइन करता है तो आपका यूनिक फनल बनता है। यूनिक फनल में ऑटोमेशन कैसे काम करता है, अगर उस फनल को आपने प्रमोट कर रखा है, आप रात को 10 बजे सो गए, रात के 12 बजे कोई आपका कोई वीडियो देख रहा है और आपके लिंक पे क्लिक कर रहा है, तो रात के 12 बजे बिना आपके प्रेजेंस में भी जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है, जो हमारा 90 मिनट्स का वेबिनार है, फिर 15 मिनट्स की वीडियो है, वो ऑटोमेटिकली उनके पास जाके हम उनको सोते हुए भी किसी भी इंसान को बता सकते हैं कि फॉरएवर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसलिए आपको हमारी टीम ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, लेकिन जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप बहुत बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से लेवल पे हैं और कितनी इनकम आती है आपको, कितना पैसा कमा चुके हैं अभी तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। जी, मैं अपनी इनकम भी आपको बताऊंगी और अपनी लेवल भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। आप अच्छे से सुनिएगा। आपके घर में बच्चे हैं?
नहीं, अभी तो शादी होएगी, फिर होंगे बच्चे तो। तो आप तो बचपन में स्कूल गए होगे ना। हाँ, बचपन में स्कूल गए थे। हाँ, तो जब आप स्कूल जाते हो फर्स्ट डे, तो आप जब टीचर को या प्रिंसिपल को देखते हो, तो आप उनसे किस चीज का एक्सपेक्टेशंस रखते हो? मारे ना बस। और कि आपको वो क्या दें? बच्चा तो यही सोचेगा चॉकलेट मिल जाए तो मजा आ जाए। देखिए, जब हम स्कूल जाते हैं, कोई भी बच्चा स्कूल जाता है, तो हम उनसे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये किस पोस्ट पे हैं या फिर इनकी इनकम क्या है। हम फोकस करते हैं, हमारी मेंटेलिटी में ये फिक्स है कि कोई भी अपना पोस्ट और अपना इनकम हमें नहीं देगा। हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? उनकी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उनकी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। हाँ, ये भी हमें सिखाएंगे कि कैसे हम उनकी एज तक, उनके रोड मैप में जाते हुए उनसे और ऊंचे जगह पे पहुंच पाए और अच्छी इनकम बना पाए, है ना। तो आपने जैसे मेरा लेवल पूछा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप फॉरएवर के अंदर किसी के साथ भी ज्वाइन कर रहे हो, आप एक सोरिंग मैनेजर के साथ ज्वाइन कर रहे हो या असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ भी ज्वाइन कर रहे हो, आपको अपनी जो स्टार्टअप है वो जीरो से करना पड़ेगा। क्योंकि मैं, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेरे साथ ज्वाइन करते हो, मैं किसी भी लेवल में हूँ वो मैटर ही नहीं करता। मैं आपको अगर ट्रांसफर करूंगी तो मैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर करूंगी, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस ट्रांसफर करूंगी, मैं आपको अपनी नॉलेज ट्रांसफर करूंगी। इस बिजनेस में कैसे आप अपनी स्टेब्लिश कर सकते हो इस बिजनेस को, इस सिस्टम को यूज करके, वो मैं आपको सिखाऊंगी। हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन मैं दे पाऊंगी आपको, जो इस बिजनेस में करते टाइम सब लोगों को फेस करना पड़ता है। और रही बात इनकम की, जो आपने अभी पूछा, अगर मैं पर मंथ 3 लाख रुपए भी कमा रही हूँ ना, तो भी मैं आपको 1 रुपया नहीं देने वाली हूँ। क्योंकि ये फैक्ट्स है। आप फॉरएवर में अगर कोई 20 लाख रुपया, अगर आप किसी के साथ, कृष्णा अरोड़ा के साथ भी अगर आप अगर ज्वाइन करते हो ना, तो भी आपको अपनी जीरो अर्निंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी बिजनेस है, आपको इसे स्टेबलाइज करने हैं, तो आप किसी के साथ भी ज्वाइन करो, कितना भी इनकम हो रहा है उसके साथ ज्वाइन करो, आपको अपनी जो जर्नी है बिल्कुल स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो मैं ये 100% श्योर होके कह सकती हूँ कि आपको मैं ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करूंगी, ऐसे रोड मैप दूंगी कि हो सकता है कि आप मुझसे भी आगे निकल जाओ। तो आप ये खुद बताइए, अगर इस इस इनकम और लेवल से आपको 1% की भी बेनिफिट्स नहीं है, इतना जरा सा भी फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है इस टॉपिक पे हमें डिस्कस करना चाहिए? हाँ, नहीं बताइए मैम, सर। करना करना तो नहीं चाहिए मैम। हाँ, तो फिर आप जिस चीज में आप बेनिफिट्स है, आपको फायदेमंद है, तो आप उसी चीज में डिस्कस करिए कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये सब पूछिए आप। अभी अगर आपको जानना है तो मैं बता सकती हूँ अपनी लेवल एंड इनकम दोनों। चलिए फिर भी बता दीजिए। वैसे कोई प्रोस्पेक्ट इतना बेशरम होता नहीं है कि इसके बाद पूछ भी लेगा वो। लेकिन इट वाज अ वेरी गुड आंसर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आंसर। किस तरीके से घुमा के आपने कैसे सामने वाले को सेंटर में ले आया ना, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आंसर। ये बहुत बढ़िया, मैंने कभी सुना नहीं था ऐसा आंसर कि कभी आपसे कोई लेवल है इनकम पूछे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सो लास्ट हमारे पास अभी रह गए हैं जिनका नाम है लक्ष्मी तोमर। और मुझे पता है ये बहुत डर रही हैं अभी कि फर्स्ट टाइम एज अ टीएलएफ में ये बोलने वाली है। चलिए चलिए ठीक है, तो आपसे मैं क्वेश्चन भी थोड़ा सा आसान से ही पूछूंगा क्योंकि इट्स योर फर्स्ट टाइम। कि मैडम, मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैं ज्वाइन तो कर लूँ, बट मुझे ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं तो ज्वाइन कर लूँ, बट क्या लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, ये इस डाउट में हूं मैं। देखिए सर, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि आपको एफएलपी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है ना। हाँ जी। आप एटलीस्ट बिजनेस स्टार्ट भी करने वाले हैं, जी। है ना। तो आप मतलब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको एफएलपी में ऐसा क्या पसंद आया जिससे कि आप एफएलपी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। एफएलबी में लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, फ्रीडम बहुत है, और एक बार नेटवर्क बन गया तो पैसिव इनकम भी है यहाँ पे, ट्रिप्स भी मिलती हैं, कार भी मिलती है, मैंने सुना है काफ़ी लोग कार भी ले लेते हैं यहाँ पे।
चेयरमैन बोनस नाम की भी कोई चीज़ होती है, मैंने सुना 10-15 लाख रुपए एक बार में दे देती है कंपनी। तो ये सारी चीज़ें सुनी है मैंने। बिल्कुल, तो बस यही एक्सपेक्टेशन सामने वाला भी रखता है तो वो भी आपको ज्वाइन करेगा, क्या बात है है ना। दीदी, क्या बात है, क्या बात है साहब, क्या बात है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आंसर बढ़िया था यार, ये कुछ भी कहो चाहे, बहुत बढ़िया आंसर था। ग्रेट। चलिए, तो मैम आपने इतना अच्छा आंसर दिया, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ और बताइए कि क्या ये बिजनेस ऐसे ही है, मुझे घर जा जा के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ने जुड़ाने का ही काम है, कुछ और काम नहीं हो सकता यहाँ पे, बिना जोड़े जुड़ाए भी काम चल सकता है? नहीं सर, देखिए आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा काम है जिसमें लोग जुड़ते नहीं है या जिसमें जोड़ने जोड़ाने का काम होता नहीं है ना। आजकल हम जानते हैं सभी सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, है ना। सभी जगह हम क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। लेकिन ये बात अलग है कि हमें इसका पता नहीं है, हम इतना महसूस नहीं कर पाते। लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है? फेसबुक वालों को, यूट्यूब, इंस्टा वालों को, क्योंकि वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो कमाई कर रहे हैं, हमें उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर हम किसी अच्छे बिजनेस में हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं और वही बिजनेस हम सामने वाले को बताते हैं और वो भी हमारे थ्रू कोई अच्छा काम कर सके, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, है ना, तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो वो क्यों नहीं इस बिजनेस को करना चाहेगा, वो भी करना चाहेगा। हम्म। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी एक सेकंड रुकिए, ये क्या आ रहा है। तो ये थी लक्ष्मी तोमर, जो कि एमपी से बिलोंग करती हैं। सो अभी हमारे सारे पार्टिसिपेंट खत्म हो गए, एक नेहा नाम की और थी, अगर नेहा आप अवेलेबल हैं तो आप हैंड रेज कर दीजिए, आपसे मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लूंगा। अगर आप नॉट अवेलेबल हैं तो फिर अपन आज का सेशन को यहीं करते हैं खत्म, क्वेश्चन आंसर हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेहा आप अवेलेबल हैं? चलिए, नेहा अवेलेबल हैं, एक सेकंड रुकिए। वेरी गुड, हम ऐड टू स्पॉट कर देते हैं। चलिए, सो नेहा भी आज हमारे सामने फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस हो रही है, फर्स्ट टाइम ये किसी भी टेलर सेशन में पहली बार बोलेंगे, मैं भी इनकी पहली बार आवाज़ सुनूंगा ऐसे फ्रंट ऑफ फ्रंट फ्रंट में, तो ठीक है। सो एक बार आप देखिए, आपका इंटरनेट ठीक है आपकी तरफ से? क्लिक कर दीजिए, आस्क टू अनम्यूट मैंने किया है अभी। ठीक है, एक बार हाय बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, ठीक है। सो नेहा, मैंने ना आपका वीडियो देखा यूट्यूब चैनल पे, और मुझे भी फॉरएवर करना है, मेरा बहुत तमन्ना है, क्योंकि आप भी, मुझे लगता है आप भी एक स्टूडेंट ही हैं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, 18 साल की हूँ मैं अभी, अभी रिसेंटली मेरी 12th पास हुई है, और मुझे फॉरएवर करना है, बट मेरे ना पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैं कैसे मनाऊं उनको कि मुझे भी फॉरएवर करना पड़ेगा? देखिए, जब मैंने भी जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे भी पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। मैं उस टाइम पे ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरे पापा मुझे बोल रहे थे कि ग्रेजुएशन करके क्या तुम बंदे जोड़ने वाला काम कर रही हो। तो ये भी एक बात है कि पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे हैं। क्योंकि मैंने जो चीज देखा है, पेरेंट्स को ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हम्म। उन्होंने ये चीज देखा है कि ट्रेडिशनल वे से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे कर रहे हैं। हम हम्म। लोग क्या करते हैं कि लोग कॉलिंग कर रहे हैं, हम्म। लोगों को कन्विंस कर रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, प्रोडक्ट्स की डेमो दिखा रहे हैं, लीड्स परचेस कर रहे हैं। हम्म। तो ये चीज कहीं ना कहीं जो है ना, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हम्म। लड़कियां हैं, औरत है, जब हम्म। हम किसी पर्सन को कॉल करके बोलते हैं कि फॉरएवर ऐसा ऐसा है, आप जुड़ जाइए, ऐसा वैसा, तो कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला पर्सन जो है हम हमें कुछ गलत वर्ड्स में भी बोल देता है, हम्म। जो कि हमारे रेस्पेक्ट को ना हर्ट कर जाता है। हम्म। तो एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, वो लोग ये चीज को नहीं चाहते हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं मैंने जो चीज देखा है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कहना भी सही है। हम्म। तो मैंने एक प्रोसेस अपनाया है, वो चीज आप भी अपना सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने अपने पापा को बताया कि हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम से कैसे काम कर रहे हैं, एआई टूल्स को यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। हम लोग इस बिजनेस में कॉलिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। हम्म। हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं और हम लोग सभी पर्सन को एक फनल मिलता है जिसको हम लोग प्रमोट करते हैं। हम्म। और ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम टूल्स के थ्रू काम करते हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये टूल्स को यूज करके हम लोग जो है इस बिजनेस को कर रहे हैं। हम्म।
और इस बिजनेस से लाइक आप 5 सोर्सेस ऑफ इनकम भी कमा सकते हैं। लाइक डीएनए पार्टनर प्रोग्राम हो गया, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग के तरह होता है जहाँ पे आपको 50% ऑफ कमीशन जो है आपको रिसीव होता है अगर कोई भी बंदा आपके थ्रू से ज्वाइन कर मतलब प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहा है तो इस तरीके का चीज होता है। ऑटोमेशन में और एक चीज क्या होता है ना कि आपको लाइक 2 to 3 आवर्स आपको बस काम करने पड़ते हैं और आपको जो सिस्टम जो दिया जाता है वो आपके बैक एंड में 24 आवर्स आपके लिए काम कर रहे हो। अगर आप सो रहे हैं या खा रहे हैं या फिर आप अवेलेबल अगर नहीं है उस टाइम पे तो आपके बदले में वो आपके मतलब आपके लिए काम कर रहा है। तो ये चीज जो है ये चीज मैंने अपने पापा को बताया है, ये चीज आप भी अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। देखिए जब आप एक सिस्टम दिखाते हैं पेरेंट्स को, आप बताते हैं कि देखिए ये सिस्टम में ऐसा ऐसा वर्क करता है ये सिस्टम, और वो जब देखते हैं कि नहीं 500+ पीपल जो है इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सक्सेस भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि उनके मन में भी ट्रस्ट होता है कि नहीं सही में ये वाकई में काम होता है। तो उस टाइम मतलब क्या होता है कि वो एग्री कर जाते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। ठीक है। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन आपसे दूसरा है, जैसे मैं तो अभी 18 साल की हूँ, मैंने 12th पास करी है, और मैं कैसे अपने उन दोस्तों को समझाऊं जो अभी 12वीं क्लास में ही हैं कि क्यों स्टूडेंट्स को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये फिर ये बिजनेस करना चाहिए? मैं क्या समझाऊं उनको जो मेरे साथ ही अभी पास आउट हुए हैं? देखिए अगर आप फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करते हैं ना तो पहला पॉइंट ये है कि आपका एक स्किल डेवलप होता है। अभी कंपनीज में ज्यादातर कंपनीज में क्या हो रही है ना कि लोग वो मतलब ये ना लोग जो है फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, या फिर अगर आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं ना तो वो जो है एक्सपीरियंस वाले में काउंट नहीं हो रहा है, इंटर्नशिप करने के बावजूद भी वो है फ्रेशर्स में ही काउंट होता है वो। हम्म। तो इस ऐसे सिचुएशन में जो है ना आपको कुछ स्किल सीखने का बहुत जरूरी है। हम्म। जैसे कि पीपल मैनेजमेंट स्किल हुआ, टीम मैनेजमेंट स्किल हुआ, नेगोशिएशन स्किल हुआ, मतलब बेसिक स्किल्स जो हर एक जॉब पे सीखना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज के वजह से जो है आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। हम्म। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, जैसे बहुत कुछ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे सामने क्यों हमें करना चाहिए, तो एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। हर्षित बंसल थे हमारी टीम में, हैं अभी भी, कुछ रिटेलिंग वगैरह करते रहते हैं, बट उन्होंने जब वो शायद 12th पास करी थी तो एमबीए के सेकंड ईयर नहीं फर्स्ट ईयर में वो आए थे हमारे साथ, है ना, और एमबीए के फर्स्ट ईयर में आए, और उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे ना स्किल सीखनी है, मुझे फॉरएवर करना है। वो मेरे साथ उन्होंने 2 साल काम किया, और अपने कॉलेज का जब प्लेसमेंट हुआ था, ही इज द ओनली वन जो कि अमेजन जैसी बड़ी कंपनी में सबसे ज्यादा पैकेज में मतलब उनका क्वालिफिकेशन हुई थी। कैसे? क्योंकि उनको बोलना बैठना आ गया था, क्योंकि यहाँ पे आके टीएलएफ में आके सबको यूट्यूबर बना दिया जाता है। वो वीडियोस बनाते थे, वो 6 महीने में इतना वीडियोस बना के सीख गए, वो एचआर के सामने इतने कॉन्फिडेंटली गए। उन्होंने 2 दिन पहले मेरे को फोन किया, सर मेरा एचआर के साथ इंटरव्यू ऐसे ऐसे, और ये अगर हो गया तो 5-6 लाख रुपए की, उस टाइम तो शायद 6-6.5 लाख रुपए का कुछ था उनका जो पैकेज था, तो वो लग जाएगा बी का फ्रेशर। तो मैंने उसको बताया भाई ये सब चीज़ें बता दियो कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हूँ, मैं क्योंकि वो सुपरवाइजर लेवल पे था, मैं सुपरवाइजर पे हूँ 25 सीसी का बिजनेस की, मतलब दैट मीन्स मैंने 3.5 4 4 लाख रुपए का बिजनेस किया है। आई डू हैव नेटवर्क, आई डू हैव लीडरशिप क्वालिटीज, आई डू हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल एज, और मैं नेटवर्क, मुझे नेटवर्किंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे प्रॉस्पेक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे सेल्स बहुत अच्छी लगती है। एचआर इतना बढ़िया उससे इंप्रेस हुआ, उनके कॉलेज का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पैकेज हर्षित बंसल का ही लगा था। तो ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने बात बोली है कि हर 12th क्लास के बच्चों को, जैसे मेरे भी भाई भाई लोग हैं ना, मेरे 2 भाई बैठे हैं अभी यहाँ पे, आपको पता है, मैंने उनको जबरदस्ती बिठाया, मैंने कहा बैठो, क्या पता सेल्स सीख जाओ, क्या पता बातें करना सीख जाओ, अरे जाके तुम यूट्यूब भी तो देखोगे, कुछ इंस्टाग्राम देखोगे, जाके जाके 2 घंटे हमारे साथ बैठो। 2 भाई बैठे हैं मेरे यहाँ पे अभी, जो कि कॉलेज गोइंग है, लेकिन यहाँ बैठे हैं, वो सुन रहे हैं कि किस तरह से बातें करनी होती हैं। तो कम्युनिटी बहुत बढ़िया बन चुकी है, हम ऑलरेडी इतनी बढ़िया सारी स्किल्स आपको सिखाई रहे हैं। बेस्ट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा फुल टाइम करो, आप पार्ट टाइम भी करोगे ना तब भी आप बहुत अच्छी, मैं ये तो नहीं कहूँगी इनकम, ये तो नहीं कहूँगा कि इनकम बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी, कैसे हो जाएगी मुझे नहीं पता, बट स्किल के मामले में आप उस लेवल पे आ जाओगे कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे सोसाइटी में। तो ये थी नेहा, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया, फर्स्ट टाइम बोली है और बहुत अच्छे से बोली है, अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आपके फेस पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए। सो अभी मैं सबको क्या कर देता हूँ, मैं सबको हटा देता हूँ स्पॉटलाइट से। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। अभी 200 लोग अप्रोक्स बैठे हैं हमारे पास, अभी भी सुन रहे हैं, दैट मीन्स आपको सेशन वैल्यूएबल लग रहा है, इसके बाद तो है ही। सो सेशन खत्म होने के बाद आप लोगों में से जिसने जो जो कुछ भी सीखा आज,
कि यार मैंने आज ये सीखा, मैंने आज ये सीखा, ग्रुप में जरूर बताना। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, आपके सामने 9 लोग आए थे। ठीक है, आप उन 9 लोगों में से किसके आंसर्स आपको सबसे बेस्ट लगे, मैं 1 मिनट अपने होस्ट कर देता हूं। ठीक है, अभी जो भी आप चैट्स लिखोगे वो सिर्फ मेरे तक ही जाएगा। सो आप सभी लोग अपने अपने विनर का, जो आपको लगता है कि यार इस इंसान ने सबसे बढ़िया बताया है, आप उनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दैट मैं आप सभी के सामने ही उनको विनर घोषित करता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी, मुझे दिख रहे हैं सबके सामने। ठीक है, ठीक है, मुझे दिख रहा है सबके सामने ही, मुझे सब सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। ठीक है, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। ओके, सब में बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत कंपटीशन। ओफ ओ, सारे ही बहुत बढ़िया थे। नहीं, किसी एक का नाम लिखना पड़ेगा आपको, मुझे पता है सारे बढ़िया थे, लेकिन किसी एक का नाम आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो फाइनली सब, आप सबसे अच्छे आपके सवाल थे। अरे भाई, ऐसे थोड़ी, आंसर आंसर पे जाना है, आंसर पे जाना है, आंसर 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 किसके, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से दो चार और लिखिए। दो जने मेरे दिमाग में घूम रहे हैं अभी, दो लोगों में बहुत बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाला चल रहा है काम, अभी देखें कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सो फाइनली वी हैव अ विनर। ठीक है, ओके, ठीक है, अब मत लिखिए, विनर ऑलरेडी मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, सो अब जो विनर है ना, जो विनर है, ठीक है, जो विनर है उनको मैं सीधा स्पॉटलाइट पे आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो जो भी इंसान को मैं स्पॉटलाइट में लेके आ रहा हूँ, शी इज अ विनर। तो ही तो नहीं है अब, तो शी है अब शी में से कौन है, चलिए देखते हैं। वैसे बहुत लोगों ने सबका आंसर दिया, बड़ा मुश्किल हुआ मुझे ऐसे बताना, बट सबके सबसे ज्यादा वोट्स जो मुझे लग रहा है वो आए हैं इनके, जिसको मैं स्पॉटलाइट पे कर रहा हूँ। मुझे पता है सबकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है, मुझे पता है ये मोमेंट होते हैं ऐसे, धक 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 धक। और जो पार्टिसिपेंट थे उनकी तो ज्यादा ही धक धक हो रही है इस टाइम। बट ऑडियंस ने फिलहाल के लिए विनर बनाया है, दैट मीन्स जिन्होंने अपने क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर दिया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया, उनका नाम है नीतू सिंह, होम किचन। आप विनर बनते हैं आज के इस कॉन्टेस्ट के। ठीक है, सो जाते जाते हम एक काम जरूर करेंगे। नीतू जी, आप जल्दी से एक काम करिए, मुझे अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दीजिए। ठीक है, आपका जो भी यूट्यूब चैनल है, और हम सभी लोग 200 लोग सब्सक्राइब करेंगे इनके चैनल को। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, हम एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, हमारी तरफ से हम ज़्यादा कुछ तो दे नहीं सकते, हम एज अ गिफ्ट देंगे। और नीतू जी, आप अपना चैनल का लिंक दीजिए, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, और आप सभी लोग इनके चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। नीतू होम किचन के नाम से है। एक सेकंड रुकिए। अम, नीतू जी, आपको देना ही पड़ेगा, मुझे नहीं मिल रहा आपका चैनल का लिंक। तो कैसा लगा गाइस आपको सेशन आज? कोई एक दो इंसान कोई बोलना चाहेगा तो हैंड रेज करिए, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। हैंड रेज करिए, पार्टिसिपेंट से अलग कोई बोलना चाहेगा तो। एक सेकंड रुकिए, मुझे नहीं मिल रहा है इनका चैनल का नाम। आ तो गया। अभी भी पुराने जमाने वाले सिस्टम से नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नीतू सिंह के नाम से है। चलिए गाइस, सो आपके सामने एक लिंक आ चुका है अभी। ठीक है, और मैं लिंक भेज रहा हूँ आप सभी को। आप ही के मतलब चैट में आ चुका है गाइस, आप चैट में देख सकते हैं। आप फटाफट जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हम देखते हैं, अगर इनके चैनल की बात करें तो इनके चैनल पे अभी 1.1 के सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, आप ही के सामने दिखाता हूँ, चलिए मैं आप सभी लोगों के सामने दिखाता हूँ इनके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं अभी, और देखते हैं कितने बढ़ रहे हैं। 1.1 के अभी आपको दिख रहा होगा सभी लोग।
जल्दी से जाके सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज अ गिफ्ट, हम एज अ गिफ्ट इनको दे रहे हैं कि चलिए आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, आप सभी लोगों ने इनको आंसर्स अच्छे लगे आपको, और ये काफ़ी सारी शॉर्ट्स बना रहे हैं, काफ़ी सारी वीडियोस भी बना चुकी है अब तक। 492 वीडियोस ये बना चुकी हैं, सोचिए 492 वीडियोस। जल्दी से गाइस, जल्दी से, इट्स अ जेस्चर फ्रॉम हमारी तरफ से, एक जेस्चर है इनके लिए और कुछ नहीं। सभी लोग जल्दी से जाके चैनल पे जाके इनके एक सब्सक्राइब बटन मार दीजिए बस। चलिए, जिन जिन लोगों ने कर लिया, डन लिख सकते हैं, डन लिख सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिटी, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। बहुत लोग कहते हैं ना बंदे जोड़ने वाला काम, इट्स अ पावर ऑफ नेटवर्क। आज इनके शायद 100-150 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे एक झटके में। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। और आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो इनको, आज आप इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, कल इनकी ब्लेसिंग्स आपको लगेगी। आपको नहीं, हमें नहीं पता कब कौन क्या कैसे करके चले जाए। ठीक है, सो एक उमा सिंह है जिनको हम अनम्यूट करके करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप द सेशन। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। सर बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस थे जो बहुत क्लियर हो गए हैं। हालांकि हम लोग अपने आंसर्स, हमारे ना सबके आंसर्स अलग होते हैं, बट यहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे आंसर्स भी मिले हैं जो हम दे सकते हैं सामने वाला, और वो कन्विंस हो सकता है। जैसे आप कन्विंस हो गए अगर, दैट मीन्स कि प्रोस्पेक्ट तो हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक देवांश हो है, देवांश बताइए। चैनल सब्सक्राइब करते सर रहिए गाइस, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। सर बहुत बढ़िया सेशन लगा, बाकी सभी लोगों ने अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया। और साथ ही साथ मैं राखी मैम के लिए भी कहना चाहूंगा, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिए, और साथ ही साथ आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। मेरी एक्टिंग? यस सर, अच्छा, कभी आप लड़की बने, कभी हाउसवाइफ, कभी मेल। थैंक यू सर। देखिए करना पड़ता है, दिस इज जस्ट ऑडियंस रिटेंशन। मैं यहाँ पे आता, सिंप्लिसिटी के साथ बात करता, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। जैसे ही मैंने कह दिया एजी ओजी, लोग लिखने लगे, क्योंकि लोग दिमाग कहीं और था। एजी ओजी ने पकड़ लिया वापस, अरे सेशन में आ जाओ, ये क्या बात चल रही है। तो लाफ, अगर यू कैन मेक पीपल लाफ, आप कुछ भी करा सकते हो उनसे। यू कैन हिप्नोटाइज देम। अगर आपके अंदर वो दम है कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो, कोई मिस्चीवियस एक्टिविटीज करके। अब देखो, मेरा कुछ जा थोड़ी रहा है, मैं अपने आप को लड़का बोल रही हूँ, लड़की बोल रही हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। बट स्माइल आई, अटेंशन आया, पता नहीं कितने लोगों ने अच्छे से सुना होगा इस सेशन को, है ना। कितने लोग याद रखेंगे इस बात को, मैं क्या बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, या फिर और कोई क्या बोल रहा था, कैसे बोल रहा था। तो दिस इज जस्ट अ ऑडियंस रिटेंशन थिंग। कपिल शर्मा से मैं बहुत सीखता हूँ, समय रैना से मैं बहुत सीखता हूँ कि कैसे वो इतनी बड़ी ऑडियंस को संभाल के रखते हैं। मतलब आप देखो ना, कपिल शर्मा को देखो, कभी इधर उधर सोचोगे भी नहीं कभी कुछ, जो वो बोल रहे हो आप सोच रहे हो, क्योंकि हर एक चीज में कुछ मजाक है। वो अटेंशन ग्रैब करके रखता है बिल्कुल। आई वॉन्ट टू बिकम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, आई वॉन्ट टू बिकम अ एक बहुत अच्छा क्रिएटर बनना चाहता हूँ मैं इस इंडस्ट्री में, कि ये आ गया तो मतलब कुछ कर ही देगा। तो वो सब चीज़ें सीख भी रहा हूँ, और वो सब चीज़ें मैं इंप्लीमेंट भी करता रहता हूँ, जो मुझे लगता भी है कि मुझे पता है जब हम भीड़ से हटके कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अटेंशन ग्रैब कर ही लेते हैं। ठीक है, तो सो आई सर होप। मतलब आपका ये पहले से ही ऐसा नेचर था, या फिर आप मतलब हंसाने वाला, या फिर अभी आप डेवलप कर रहे हैं? देखिए, डेवलप कुछ नहीं होता है, सब इनबिल्ड होता है सबका। इनबिल्ड आपके अंदर भी शायद पता नहीं क्या है, आपने कभी उसको निकाला ही नहीं है। ये वो एक डर सर हमें वैसे हमेशा रोक अगर के चलता है। किसी का सीरियस नेचर हो तो, सर अगर किसी का सीरियस नेचर हो तो? नहीं, सीरियस नेचर, देखिए सीरियस नेचर किसी कंडीशन की वजह से बनता है। फनी हर कोई है, मुझे मुझे ऐसा लगता है। देखिए, डिफरेंट हो सकती है फिलॉसफी सबकी, मुझे ऐसा लगता है फनी हर कोई है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा बस वो कि, क्योंकि इंसान सोचता है कि अगर मैं यहाँ फनी हो जाऊंगा लोग मेरे को जज करेंगे। आज मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप मेरे को जज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं ऐसा हूं। जहां पे ये फर्क हट गया कि सामने वाला मेरे को क्या सोच रहा है, आप कुछ भी करोगे, मजे करोगे लाइफ में। दिल तो सबका बच्चा है जी, सब मजाक मस्ती करते हम्म। हैं सर। बट कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं, क्योंकि एक डर, फियर, सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। सोच लो, मुझे क्या 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 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो चलिए, आई थिंक और सभी सर लोगों ने। प्लीज राखी मैम का भी चैनल अगर हो तो नेम बता दीजिए प्लीज। राखी, अपना चैनल का नेम बताइए। राखी जन फॉरएवर। राखी जैन ओके। फॉरएवर के नाम से इनका चैनल है, राखी जैन फॉरएवर। तो आप इनके चैनल को भी जाके देख सकते हैं। अगर ये जीतते तो आज हम इनका चैनल भी प्रमोट 100% करते। ठीक है, चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइज। ग्रुप में जरूर बताना किसने किससे क्या क्या सीखा, सो दैट जितने लोग सो गए कल को सुबह उठे, अगर चैट पढ़े तो 2-4 लर्निंग उनको भी मिल जाए। ठीक है, चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइज, टेक केयर।